एक बार माही भाई ने किसी इंटरव्यू में कुछ बात कही थी कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी वो अच्छा क्रिकेटर। 41 तक अगर मैं खेला हूँ तो कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी रही होंगी। एंड मैं बैन हो गया 1 साल के लिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अभी तो शुरू हुआ था, ये क्या हुआ। फिर मैंने कमांडो ट्रेनिंग भी की है 4-5 महीने आर्मी के साथ, तो बेसिक मेरे बहुत अच्छे थे। तो मैं उसी को बड़ा प्राउडली रहना है, कुछ नहीं बिगड़ता मेरा, क्या बिगड़ेगा। मुझे याद है जब मैं चेकिंग में था तो मैंने कंटिन्यूसली 2 साल एवरी डे 300 से 400 बॉल डालता था मैं रोज़। और एक बच्चा बेचारा, आपको तो पता है पौंटा साहिब में इतने बच्चे आते नहीं थे, तो एक लड़का था आदित्य भटनागर करके, मैं उसको रोज़ अपना फ़ोन देता था कि मेरी वीडियोज़ बना। वो मेरी कोई 200-250 वीडियो बनाता था। मैं शाम को यूट्यूब पे जिनके एक्शन अच्छे हैं, करेक्ट हैं, उनके साथ अपने मैच करता था। लेकिन असली क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है, नाम ही टेस्ट है। उसमें आपका स्किल तो टेस्ट हो ही रही है, आपका टेम्परामेंट और वही कि जिसके पास हथियार तो बहुत हैं, बट प्रेशर में जब 4 फील्डर सिर पे खड़े होते हैं ना और आप क्यों स्लेजिंग कर रहे होते हैं और सामने से आती है 140 वाली और बड़े बड़े हथियार, फिर वहाँ आपका फिर जो जिगरा है ना वही काम आता है अदरवाइज। तभी तो मुझे दिलीप ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। ऑल्दो मैं खेला नहीं, बट मैं स्क्वाड का पार्ट था जिसमें बहुत बड़े बड़े लेजेंड थे, यूवी बाजी थे, शिखर वजार कैप्टन। हेलो एवरीवन, क्लास ऑन द ग्रास में आपका स्वागत है। सिलसिला चल रहा है इंडिया के अमर्जिंग प्लेयर से मिलने का, रणजी ट्रॉफी प्लेयर से मिलने का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनसे मिलने का। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी मुलाकात है गुरविंदर टोली से। गुरविंदर पाजी, आपका स्वागत है क्लास ऑन द ग्रास में। थैंक यू सो मच। रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले ली गई है कि आप हो चुके हैं? ऑफिशियली ली गई है, ऑफिशियली ली गई है, प्राउडली ली गई है। प्राउडली ली गई है जी। बहुत कम सुनने में मिलता है कि कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर फील्ड में से रिटायर हो रहा है। मेरे लिए जब मैंने सुना तो मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए पर्सनली, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर, बहुत प्राउड मोमेंट था। प्राउड मोमेंट इसलिए भी था, आपके साथ खेला हुआ हूँ मैं थोड़ा बहुत, जितना भी खेला है। कैसा फैसला था? काफ़ी हार्ड था। एट द एज ऑफ 41 गुरविंदर टोली रणजी ट्रॉफी को बाय बाय कर रहे हैं। हार्ड नहीं था। मैं एक बात जानता हूँ कि एक बार माही भाई ने किसी इंटरव्यू में कुछ बात कही थी कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी वो अच्छा क्रिकेटर। तो कैलकुलेटली अगर मैं देखा जाए 41 तक अगर मैं खेला हूँ तो कैलकुलेशन मेरी बहुत अच्छी रही होंगी कहीं ना कहीं। काफ़ी लेट मैंने शुरू किया था। सपना था मेरा कि मैं इंडिया खेलूँ एंड मैं दिलीप ट्रॉफी खेला अपने पहले ही, इवन सेकंड सीज़न कह सकते हैं उसको। सेकंड सीज़न में आई वाज द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर, ऑफ स्पिनर विकेट टेकर इन इंडिया। तो मुझे दिलीप ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। ऑल्दो मैं खेला नहीं, बट मैं स्क्वाड का पार्ट था जिसमें बहुत बड़े बड़े लेजेंड थे, यूवी बाजी थे, शिखर वजार कैप्टन। तो मैं खेला नहीं इंडिया, लेकिन मैंने एक एक दिन वो प्राउड फील किया है क्रिकेट फील्ड में रह के। तो हार्ड डिसीजन उनके लिए होता है जिनको लगता है कि यार मुझे मज़ा नहीं आया, मैं और ट्राई करता, मैं ये करता। मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया, प्राउडली ट्राई किया, और जितना मैंने ट्राई किया भगवान ने मुझे उससे ज़्यादा ही दिया इनफैक्ट। तो वो दिन भी, और मुझे याद है वो दिन, निखिल गांगटा मेरा रूममेट था, तो मैंने उसको भी नहीं बताया। लास्ट गेम था हमारा लास्ट ईयर पौंडीचेरी के अगेंस्ट, और हम रेलीगेट हो रहे थे। अगर आप जानते होंगे लीड प्लेट समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम वो ना जीतते तो हम रेलीगेट हो जाते, और हम अच्छा सीज़न नहीं गया हमारा एज अ टीम। लास्ट गेम में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आई थी। तो लास्ट गेम में जब मैं सुबह ग्राउंड पहुंचा तो पहले तो मैंने चीफ सेलेक्टर को सुबह फ़ोन किया कि दिस इज़ माई लास्ट। उन्होंने कहा कि ऑल राइट। तो फिर मैं जब अंदर गया तो कोच जो हमारे राजीव कुमार हैं, वो अभी रिसेंटली 2 सीज़न हमारे साथ थे, वो CSK के बैटिंग कोच भी हैं। ओके।
तो उनको मैंने बोला कि सर दिस इज़ माई लास्ट। तो वो उनके साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो हंसने लगे कि अच्छा ऑलराइट, नाउ यू आर वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो मैंने कहा ओके सर, आई टेक दैट। एंड माई कैप्टन वॉज वेरी काइंड कि जब लास्ट के 2 विकेट बचे थे पौंडीचेरी के, हम जीतने वाले थे, तो उसने कहा कि पाजी आप लीड करो। वो मोमेंट तो मुझे लगता है कि वो हार्ड इसलिए भी नहीं था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एज़ यू नो मी कि कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ तक मैं पहुँचा, और आज तुम्ही ने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि कुछ पॉडकास्ट वगैरह किया जाए। काबिल है पाजी। तो बस मुझे लगता है ये वर्थ है, ये जर्नी तो हार्ड नहीं था। आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ थिंग। हम जानते हैं मतलब इंडिया के फिटेस्ट क्रिकेटर को एज अ विराट कोहली, है ना, फिटनेस के लिए वो जाने जाते हैं। गुरविंदर सिंह टोली भी अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। फिट था तभी 41 तक खेल गया। एग्जैक्टली। एक्चुअली बीच में ना मोमेंट्स ऐसे आए कि मुझे चीज़ें समझने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़े। लाइफ ऐसी चलती रही रोलर कोस्टर की तरह ना, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, मुझे सेल्फ एनालिसिस का टाइम मिल जाता था। एट द एज ऑफ 31 जब मैं 10-12 साल स्ट्रगल के बाद रणजी ट्रॉफी खेल भी गया, दिलीप ट्रॉफी भी खेल गया, उसके बाद मुझे चेकिंग हो गई, यू नो चेकिंग, एंड मैं बैन हो गया 1 साल के लिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अभी तो शुरू हुआ था, ये क्या हुआ। उस टाइम मैं फिटनेस को ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि मैंने शायद सबको नहीं पता है कि मैं पहले हिमाचल पुलिस में जॉब करता था। वहाँ की मैंने पूरी वो जो हार्ड ट्रेनिंग होती है वो मैंने की है। फिर मैंने कमांडो ट्रेनिंग भी की है 4-5 महीने आर्मी के साथ। तो वो बेसिक मेरे बहुत अच्छे थे, तो मैं उसी को बड़ा प्राउडली लगा रहा, कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा क्या बिगड़ेगा। और मैं खाता बहुत अच्छा था, सोता बहुत बढ़िया था, तो वो नेचुरल था। बट बाद में जब मुझे चेकिंग हुई, और चेकिंग के बाद जब मैंने थोड़ा लोड बढ़ा मेरी बॉलिंग के, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा बॉलिंग का उन दिनों। मुझे याद है जब मैं चेकिंग में था तो मैंने कंटिन्यूसली 2 साल एवरी डे 300 से 400 बॉल डालता था मैं रोज़। और एक बच्चा बेचारा, आपको तो पता है पौंडा साहिब में इतने बच्चे आते नहीं थे, तो एक लड़का था आदित्य भटनागर करके, मैं उसको रोज़ अपना फ़ोन देता था कि मेरी वीडियोस बना। वो मेरी कोई 200-250 वीडियो बनाता था। मैं शाम को यूट्यूब पे जिनके एक्शन अच्छे हैं, करेक्ट हैं, उनके साथ अपने मैच करता था। एंड उस प्रोसेस में मेरी वॉल्यूम बहुत बढ़ गई। उस प्रोसेस में मैं इतना फ्री में था कि मैं क्या करूँ, मैं चलो ठीक है सुबह 5 बजे उठ जाओ, ग्राउंड में चले जाओ, जिम चले जाओ। तो वो करते करते मुझे 6 महीने में समझ में आया कि यार ये तो चीज़ ही बड़ी मज़ेदार है। अब तो मैं वापस जाऊँगा ना, तो मेरी शादी हुई थी तब, 2 साल हुए थे तब। तो मेरी वाइफ मुझे कहती हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब कुछ नहीं दिया क्रिकेट ने, नौकरी भी चली गई, ये वो। मैं उसको बोला, मैंने कहा वैसे मैं फ्री हूँ, क्या करूँ, ग्राउंड ही चला जाता हूँ। तो उस प्रोसेस में मैंने कहा अगर ये चेकिंग क्लियर हो गई तो देखना मैं ऐसा क्रिकेट खेल जाऊँगा जो मैंने सोचा भी नहीं। और अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं आई वॉज सो पॉजिटिव इन दैट टाइम, अभी भी मैं बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ चीज़ों को। जितना गलत से गलत होगा ना, मैं उसमें से भी कुछ ना ढूंढ के कुरेद के निकालता हूँ कि ये अच्छा हो सकता था इसमें। तो मैंने उस प्रोसेस को भी वैसे लिया। तो मैं उसको मजाक में बोलता था, मैंने कहा देखना जब मैं जाऊँगा ना वापस खेलने, अरे अब तुम्हें कौन खिलाएगा, 32 तुम हो गए हो, अगले साल कौन खिलाएगा, यंगस्टर्स का ज़माना चल रहा था उन दिनों, यंगस्टर। तो मैंने कहा जब मैं जाऊँगा ना, मैं अपने पहले मैच में देखना मैन ऑफ द मैच बनूंगा। मैं उसको बोलता था ये। तो वो प्रोसेस चली, चेकिंग समहाउ ऊपर वाली की कृपा से क्लियर हो गई। क्लियर ऐसी हो गई कि मुझे उस बात का बड़ा प्राउड है कि मैंने किसी की हेल्प जो भी थी थोड़ी बहुत मिलती थी, बट ऐसा नहीं था कि टेक्निकली एस्पेक्ट, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं था कि मैं एनसीए जाऊँ, स्टेट एसोसिएशन ज़्यादा वो करे। लेकिन स्टेट एसोसिएशन का मैं HPCA का स्पेशली इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उस टाइम पे वो टेस्ट आप पर्सनल नहीं करवा सकते क्लियर होने का, वो एसोसिएशन के थ्रू होता है। एंड माय स्टेट एसोसिएशन वाज सो काइंड इनफ कि उन्होंने वो जितने भी एक्सपेंसेस थे वो बेयर किए, और उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, और थैंकफुली मैं क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद भी मुझे टीम में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनका मानना था कि एक्शन नया है, वो बाइट नहीं रहेगी यार, और उम्र भी हो गई है, यंगस्टर को ट्राई करते हैं। उन्होंने किए, मेरा दिन अच्छे थे कि उनको वो कुछ मिला नहीं वैसा, क्योंकि ऑफ स्पिनर का स्लॉट खाली था। मैं लगा रहा अपना काम, क्योंकि मैं फ्री था। इनफैक्ट मेरे पास कोई और काम होता तो शायद मैं हो जाता उस साइड। एक्चुअली क्रिकेटर का ये भी पंगा है ना, आते क्रिकेट खेलना है, आते क्रिकेट और क्या करेगा। अच्छा, जो मैं कर रहा था बहुत बढ़िया, जो हमारे इंडिया में है कि सरकारी नौकरी, वो मैं खुद ही छोड़ के आ चुका था। राइट। अब उस उम्र में मैं वहाँ भी नहीं जा सकता था, तो मैं बीच में फंस गया था। मैंने कहा यार अब कहाँ जाऊँ, शादी मेरी हो गई थी, तो लव मैरिज हुई थी, इंटरकास्ट हुई थी, तो वो भी था कि लॉज भी थे कि आएंगे हम उस पे भी। अच्छा वो भी आएंगे, ठीक है।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चेकिंग क्लियर हुई, मुझे एट द एज ऑफ 33 मुझे उन्होंने वापस रिकॉल किया। मेरा पहला मैच मुझे याद है, ईडन गार्डन में हमारा मैच केरला के साथ था। मैंने उसमें बैटिंग बहुत अच्छी की और आई गॉट 7 विकेट्स इन दैट गेम एंड आई गॉट मैन ऑफ द मैच। वाओ। जो मैंने 2 साल पहले अपनी वाइफ को बोला था कि जब भी मैं वापस जाऊंगा मैं अपने नए एक्शन के साथ ना मैन ऑफ द मैच बनूंगा। उससे पहले तो मैं टीम में पक्का भी नहीं होता था। एक्चुअली मेरा क्रिकेट 33 में शुरू हुआ। तो एक बार विक्रम राठौर जो हमारे उन दिनों कोच होते थे ना, जो अभी इंडिया के कोच भी थे, उन्होंने मुझे बोला कि अब छोड़ दे, क्योंकि मैं उसके बाद भी मैंने अच्छा कर लिया था इनके साथ। ये चेकिंग के सीन के बाद भी मेरे 2 सीजन बहुत अच्छे गए। उन्होंने कहा मुझे कि तू क्रिकेट छोड़ दे और कुछ कोचिंग वोचिंग देखते हैं। तो मैंने कहा सर, कोई भी आदमी अगर क्रिकेट खेलता है ना तो 12-15 साल उसका प्रोफेशनल क्रिकेट होता है। इतनी एज है। अब कोई 16 में शुरू करेगा ना, आप देखना वो एवरेज 31-32 में ना छोड़ देता है। छोड़ कोई 20 में करेगा वो 35 तक खींच देगा। कोई 25 में करेगा वो 35 तक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर मेरा तो शुरू ही 33 में हुआ। बाकी कई लेजेंड होते हैं 16 में स्टार्ट करते हैं और 40 में खत्म करते हैं। सचिन भाई। सचिन भाई वो तो इसलिए तो भगवान है। राइट। हाँ, भगवान की अब कंपैरिजन नॉर्मल इंसानों से नहीं कर सकते ना, इसलिए तो वो भगवान है। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे तो 33 में शुरू हुआ है, तो इस हिसाब से अगर 15 ना सही 10 भी लगाओ तो 43 तक तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो वो हंसते थे कि यार पागल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे याद है फिर उन्होंने, खासकर मुझे लगता है एक और मैं, 1-2 प्लेयर और थे जो उम्र दराज हो गए थे लेकिन फिट बहुत थे। वो निकालना चाह रहे थे लेकिन जो यंगस्टर थे वो हमारी फिटनेस पैरामीटर में पास ही नहीं हो पा रहे थे, हमारे बराबर ही नहीं आ पा रहे थे। तो हमें बोलने को जाता था कि यंग वो जो फिट है, आपने रिजल्ट ग्राउंड में लेना है ना, आपने एज से क्या लेना है। एक बार मैंने मजाक में बोल दिया था किसी सिलेक्टर को, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम में नहीं डाला। मैंने कहा क्या हो गया, कहते हम यंगस्टर देख रहे हैं। मैंने कहा सर तो परफॉर्मेंस फिटनेस कोई मैटर नहीं करती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये भी है, पर एज ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर एक बहुत अच्छा प्लेयर बताऊँ आपको, उसकी उम्र बहुत कम है, 7 साल का है अभी। बोलते कौन? मैं क्या, मेरा बेटा। अगर एज ही क्राइटेरिया है तो अब उसको खिला लो फिर। राइट। तो यहाँ तो हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो प्राउड था और है, हमेशा रहेगा। मैं अपने रिटायरमेंट वाले मैच में भी टीम के साथ जब हमारा शुरू हो रहा था, मैंने हडल में ही बोला, मैंने कहा यार मेरे को प्राउड इस बात का है कि मैं 14 साल खेला हूँ ना, तो 14 के 14 साल एलीट में खेला। ये मुझे बहुत, मेरी 120 विकेट हैं, वो मुझे 400 के बराबर लगती है, क्योंकि वो विनिंग कॉज में आई है सारी। और इस बात का मुझे बड़ा प्राउड रहता है। 40 खेला हूँ मैं मैच, बट मैं समथिंग 80 to 85 गेम्स का पार्ट रहा हूँ हिमाचल का। और एट द एज ऑफ 38, जब वाइट बॉल में तो वैसे भी किसी को नहीं खिलाते 30 के बाद, मैं 38 में विजय हजारे टीम का मेंबर था और हम वो विजय हारे, हम जीते थे। और उसमें प्राउड ये भी कह लूँगा, मैं 2 मैच खेला, उसमें मेरी 4-5 विकेट थे मेरे उसमें। पर उसके बाद हमारी टीम ऐसे ट्रैक्स पे खेली जहाँ फास्ट बॉलर चाहिए था, तो टीम का कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरे सारे मैच देखे थे हिमाचल। हाँ, आपने देखे होंगे। इनफैक्ट जो हम जयपुर में क्वार्टर सेमीफाइनल खेले वो बिल्कुल ग्रीन ट्रैक पे खेले जाते थे, तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। और एक टाइगर तो हमारे पास था ही, ऋषि धवन, वो तो भाई शेर आदमी है वो तो वैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था तो बनी नहीं जगह। लेकिन जब हम जीते और जीतने के बाद जो वो स्प्रिंट मारते हैं, उसमें भी यही सबसे आगे, उसमें भी यही यंगस्टर सबसे आगे भाग रहा है। राइट, देखा मैंने वो। मेमोरीज हैं वो। तो मुझे तो कंप्लेंट करने का कोई रीजन ही नहीं है। वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंक। ठीक है, फिटनेस सबसे फिट क्रिकेटर की बात हो गई। आते हैं स्टार्ट कब से हुआ? क्रिकेटर बनना एक सपना था या फिर एक्सीडेंट हुआ कि आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया? किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई? मैं ना बड़ा मूडी बंदा हूँ। कोई ऐसा सपना नहीं था। सपना होता तो 18-19 में शुरू ना करते। हम ग्राउंड में ही, मैंने लेदर की बॉल, कैन यू इमेजिन, 18 साल का जब मैं था ना, तब मैंने लेदर की बॉल पकड़ी है। ओके। जिस जगह पे मैं, मेरा गांव है बहराल छोटा सा, 10 किलोमीटर दूर है सिटी से, वहाँ और व्हीकल कोई होता नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर चले गए थे जब मैं 16 साल का था। उनको था क्रिकेट का बड़ा शौक, वो मुझे कई बार तो स्कूल से छुट्टी करवा देते थे। अच्छा। इंडिया का मैच होता था, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में होगा, कहीं ना कहीं वो क्रिकेट उधर से। तो गांव में ऐसा कोई दूर दूर तक ना कोई रिश्तेदारी में, ना कोई गांव में, ना इनफैक्ट ना पोंटा में, आपको तो पता ही है, कोई दूर दूर तक नहीं। तो पर पता नहीं क्यों शाम को वो सॉक्स में कपड़े डाल के बनानी एक बॉल, 4 मोहल्ले के बंदों ने इकट्ठा हो जाना गली के, क्रिकेट खेलते थे।
फिर मैं अपने स्कूल गांव वाले स्कूल से चला गया पौंटा वाले स्कूल में। वहाँ पे मुझे याद है वो इंसिडेंस। एक हमारे रितेश गोयल ने एक लड़का होता था, जानते होंगे आप, उसकी सिलेक्शन हुई। संडे को ट्रायल होता था, कुछ ऐसे सिलेक्शन हुई होगी। मंडे को हम स्कूल गए तो मेरी क्लास के हिमांशु गुप्ता, अब कई थे लड़के। तो अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल नहीं, पर्सनल बातें हो रही हैं, आपको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो उनके वो हिमांशु ने ना उसको, लड़के ने उसको कांग्रेट्स किया, कांग्रेट्स यार सिलेक्शन हो गई थी। मैंने कहा क्या हुआ इसको? बोलते इसकी सिलेक्शन हो गई है डिस्ट्रिक्ट टीम में। मैंने कहा यार मुझे भी जाना है। मैं चलो चलते हैं। बोले भैया वो संडे को हो गए हैं, वो अगले साल के संडे में आएगा किसी का। मैंने कहा अच्छा। हम भी वो बरसाती मेंढकों की तरह हो गए शुरू कि चलो ठीक है जी अब जाएंगे। फिर वहाँ पे एक हमारे मधुकर डोगरी जी पौंटा में, जिनकी वजह से क्रिकेट काफ़ी जिंदा रहा अब तक, उनकी टीम होती थी। फिर मेरा सपना हो गया उनकी टीम में आना। ओके, शिवाजी टीम में। हाँ ओके। मतलब सबके सपने होते हैं ना, मैं वहाँ जाऊँ। मेरा सपना था कि शिवाजी टीम में जाऊँ। और कई बार स्कूल बंक किया उनका मैच देखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें थी, लंबी स्टोरियाँ चलती रहती हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम में आ गया अगले साल, लेकिन तब आया जब 19 साल का हो चुका था। क्रॉस हो गया, तो इसलिए क्रॉस हो गए थे। अंडर 19 खेला आपने? मैंने डिस्ट्रिक्ट का एक मैच खेला। ओके उसी मैच के बाद मैं ओवरेज हो गया। ओके। हाँ, तो फिर मैं सीनियर टीम में गया सीधा। अंडर 23? नो, सीनियर टीम। सीनियर टीम, ठीक। हाँ जी, सीनियर टीम में मैं अच्छा किया। जिसमें संग्राम भाई इधर होते? यस, उन दिनों वो कैप्टन होते थे। ठीक। ये उस साल की बात है। उस साल संग्राम भाई ने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे रन बनाए, फिर रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन बनाए, और उनका नाम इंडिया ए के लिए आया था, चैलेंजर के लिए। ठीक है। मैं फिर उस बंदे से मिला। उस बंदे का ऑरा जो था, एज अ क्रिकेटर कह लो आप, एज अ पर्सन कह लो, उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा फिर कि मुझे ना क्रिकेट, मैं उनसे सीखा हूँ कि ये एक प्राउड की चीज़ है। मतलब कहीं सिलेक्शन होना नहीं, इसको खेलना भी। सिलेक्शन पे तो सारी दुनिया उछलती है कि वाह यार वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। मुझे लगा कि ये खेलना ही बड़ी प्राउड की बात है। मुझे उनसे सीखा मैंने, वो इतने डेडिकेटेड थे उस चीज़ के लिए। बीइंग अ फास्ट बॉलर, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, और उसके बाद इंडिया वो 2 साल बाद एज अ बैट्समैन खेल गए। कैन यू इमेजिन क्या उनका मेंटल स्ट्रेंथ होगा उनका। तो उस बंदे का इतना ज़्यादा पड़ा, फिर कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ों नहीं, उनके पास जाना उन्होंने, और फिर रेगुलर टच में रहने लग गए। क्रिकेट को फिर वही प्राउडली खेलना शुरू कर दिया। तो जो वही एक बात जानता हूँ कि जिस चीज़ को उसी टाइम में जो समझ में आई कि जिस चीज़ को आप प्राउडली करते हो ना, वो आपको फिर वो वफा भी देना शुरू कर देता। तो पहले ही साल मैं सीनियर टीम में आ गया। उसी साल मैं अंडर 22 हिमाचल की टीम में भी आ गया। उससे अगले साल मेरी पुलिस में जॉब लग गई। मैं 2-3 साल ट्रेनिंग। पुलिस में जॉब आपने एग्जाम वगैरह दिए या फिर भर्ती? वो जो नॉर्मल सिपाही वाली, जो जनरल ड्यूटी वाली, वो वाली रेस दौड़ना जो सब कुछ था, वो अपना हो गया। वो था आपका कि गवर्नमेंट जॉब करनी है? नहीं, वो भी नहीं था। हाँ। मैं एक्चुअली उस टाइम जब मेरा 22 में नाम आया ना, तो मैं इधर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। अच्छा। कि अब चलो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी। उन्होंने भी सलाह दी कि थोड़ा बाहर निकलो। आ गए यहाँ पे। तो पता नहीं कब अप्लाई किया हुआ था मेरे पिताजी ने कभी कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह में। राइट। तो उसके थ्रू मेरा नंबर, उसमें मेरे को लेटर आया कि मेरे घर पे मेरी मदर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ आया हुआ है। मैं चंडीगढ़ से स्पेशली गया और फन में, क्योंकि सब दोस्त लोग थे, गया। और मुझे याद है उसमें भी 6-7 हज़ार लोग आए हुए थे, और 57 समथिंग वैकेंसीज थी। तो मुझे याद है एक फ़नी किस्सा। तो मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता यार टोली भाई 57 सीट्स हैं यार, 6-7 हज़ार लोग हैं, हो जाएंगे सिलेक्ट? तो मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है डिपार्टमेंट की, बट मैंने कहा यार एक डिपार्टमेंट के ना सबसे लोएस्ट रैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं बने ना तो लानत है मैंने तेरे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो मैं उस मोड में था थोड़ा। तो मैं निकल गया, और मैं ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें भी मैं सेकंड आया। अरे वाह। और मतलब ये भागना दौड़ना और ये सब इसी में ध्यान था, पढ़ाई तो बस वही जो नॉर्मल हाई लो वाली थी। तो ऐसे चलता गया। फिर पुलिस वाला, फिर मैंने वो इन्जॉय करना, मैंने कहा ना मैं बहुत मोड़ी हूँ कि मुझे जो जिसमें मज़ा आने लग गया मैं वही करना शुरू। तो मैं पुलिस में बहुत इन्जॉय कर लिया मैंने। वो 2 साल ट्रेनिंग का टाइम बड़ा फन टाइम होता है वैसे, ऑल्दो वो फिजिकली बड़ा हार्ड होता है, बट एक बार उसको आप इंजॉय करने लग जाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं उसके बाद मैंने 7-8 साल जॉब भी की है। अच्छा। हाँ, मैं 2014 में मुझे प्रॉपरली उन्होंने निकाला। चलो भाई अब निकलो यहाँ से। 11 से मैं 10 में मैं डेब्यू हो गया था रणजी। तो 10 के बाद फिर छुट्टी का बड़ा रहता है वहाँ पे, पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती। मैं जाता था 3-3 महीने के लिए। हाँ, तो पुलिस कोटा नहीं होता है कोई क्रिकेटर नहीं, स्पोर्ट्समैन के लिए? ओके। ये तब नहीं होता क्योंकि पुलिस गेम्स जो ऑल इंडिया होती है ना, उसमें क्रिकेट अभी नहीं है। ओके, जैसे ओलंपिक में नहीं है। ठीक है। तो ओलंपिक से जो भी होती है ना, वही ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में वही चलती है।
तो फिर 14 में फिर मेरे को उन्होंने, लेकिन मेरा क्रिकेट जो था वही चेकिंग। 14 में मेरी जॉब गई, 15 में मुझे चेकिंग हुई, और 16 में फिर वापस आया, और फिर 16 से फिर 24, ठीक है। वो 8 साल फिर बड़े शानदार थे। सबसे हार्ड मोमेंट क्या था अगर मैंने आप जैसे कहा, चेकिंग वाला? जितना हार्ड था ना हाँ। उतना ही फन था। ओके। हार्ड कभी नहीं था। मतलब चेकिंग मुझे लगता है ना उसने बहुत सिखाया, चेकिंग ने बहुत सिखाया। बॉलिंग तो सिखाई लेकिन उसने प्रोसेस पे ध्यान देना, प्रेजेंट में रहना, बहुत दिमाग के घोड़े ना दौड़ाना, ये बहुत सिखाया। रणजी ट्रॉफी टीम में जब सिलेक्शन हुआ, जब नाम आया, क्या मोमेंट था? क्या दिमाग में चल रहा था उस समय? श्योर थे कि सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छा, ये भी किसी को नहीं पता है, जब मेरा नाम आया तो 2009 में आ गया था। ओके। एक्चुअली इसके बीच की एक स्टोरी ये है कि पुलिस के बाद दोबारा क्रिकेट कहाँ से शुरू हुआ। मेरी पोस्टिंग थी मनाली में, और मनाली के भी कहीं दूर जंगलों में हमारी ड्यूटी लगी होती थी। तो हम किसी रात को किसी गश्त पे ऐसे जा रहे थे हम 3-4, और मैं उन दिनों फुल फ्लैज पुलिस वाला। और वहाँ पे मैंने जंगल में ना एक दीवार पे ऐसे पोस्टर देखा कि कुछ क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा। तो मेरे पुलिस वालों को पता था कि खेलता था कभी, बट तो मैंने कहा फुल फ्लैश आपने क्रिकेट छोड़ दिया था? हाँ, 22 में मैं 22 खेला, ओके। 23 में मैं भर्ती हो गया, 23 से 27 तो मैं बिल्कुल पुलिस वाला था। मैं बिल्कुल ही क्रिकेट छोड़ दिया था। मैं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया मैंने। वहाँ से फिर वही तो मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सफर है, ये मुझे भी नहीं मालूम है। ये किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वहाँ मैंने वो पोस्टर देखे, और बाद में वो एक रीजन बना मेरा द्वारा क्रिकेट खेलने का, वो पोस्टर। उसमें क्या था कि उसमें ना कोई क्रिकेट महासंग्राम टूर्नामेंट ऐसा लिखा हुआ था। आपको शायद याद होगा, एक बार वो 1500 टीमें आई थी। वो एक अनुराग जी ने HPL हुआ था, अनुराग जी ने करवाया था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मशाला में उसका यस 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 यस। तो उसमें ना सिर्फ क्लब जो होते हैं ना, क्लब जैसे आपने क्लब बना लिया, वो क्लब्स, कोई भी क्लब, कोई भी 11 लोग इकट्ठे हो जाओ, वो क्लब बन गया, और वो टीम एंट्री करवाओ। ठीक है। तो उसमें पूरे हिमाचल की 1500 टीमें थी। हमारे पौंटा से हमारी शिवाजी की टीम। तो मैं जो लोकल टूर्नामेंट वगैरह खेलता था शिवाजी में, जो मेरा सपना था खेलने का वो पूरा हो चुका था, और मैं कैप्टन भी था शिवाजी का तब। तो वो जो हमारे मधुकर जी थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हो रहा है, और कैश प्राइज उसमें मोटा 3 लाख रुपए समथिंग कैश प्राइज था, और वो खेलना है हमने। उसमें कंडीशन ये थी कि उसमें 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं जो कभी स्टेट खेले हो, ओके। बाकी सब लोकल चलेंगे। क्रिकेट को प्रमोट कर रहे थे एक्चुअली अनुराग जी उन दिनों। बिल्कुल, धर्मशाला स्टेडियम नया नया बना था, तो उसकी उस पर सेलिब्रेशन थी वो। तो सर उसमें ना क्लब में मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार मैं तो अब छोड़ चुका हूँ, मुझे नहीं खेलना। तो उन्होंने बड़ा फोर्स किया, उनके बड़ा रिगार्ड करता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा आना पड़ेगा। मैंने ठीक है आ जाते। हम आए, हम वो टूर्नामेंट खेले छुट्टी लेकर? हाँ, छुट्टी लेके आया। मैं मंडी में होता था पंडोह में उन दिनों। ठीक है। मैं छुट्टी लेके खेला मैं, और हम वो टूर्नामेंट जीत गए। अरे वाह। और मैं कैप्टन था टीम का। अनुराग सर ने वो 3 लाख रुपए और ट्रॉफी वगैरह दी। तो उन्होंने उस टाइम मुझे, उन दिनों एक ऑफ स्पिनर होते थे शरणदीप सिंह, जो आपने बिल्कुल जो दिल्ली के हैं, वो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हिमाचल से खेलते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप तो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि 22 वगैरह उन्होंने, उनको पता था उन दिनों वो क्रिकेट प्रेसिडेंट थे हमारे, तो बहुत इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। वो एक एक बंदे का नाम जानते थे, एक बंदे की परफॉर्मेंस जानते थे। उनको ये भी याद था कि अब हम 3 साल से नहीं खेल रहा हूँ मैं, और ऐसे करके मैंने, सर मैं अब जॉब कर रहा हूँ। कहते नहीं आपको खेलना चाहिए, आप तो अच्छा कर रहे हो। उस टूर्नामेंट में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ओके। एज अ बैट्समैन की एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन। हाँ, क्योंकि लोकल में तो छक्के मार लेता हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, आप इतना बड़ा बंदा बोले तो आपको वैसे एक बड़ी हल्लाशेरी मिल जाती है। मैंने उस टाइम पे प्रॉपर, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा सा तंग हो गया था नौकरी से, तो मुझे भी बहाना जैसे मैं ढूंढ रहा था, और वो अचानक मुझे सामने आ गया। मैंने कहा कि यार सर ने भी बोला है, सिलेक्शन की भी कोई इशू नहीं होगा, चलो एक बार ट्राई करता हूँ, लेकिन अच्छे से करता हूँ। मैं उससे पहले कभी क्रिकेट खेलने दिल्ली नहीं गया था, पौंटा या चंडीगढ़। राइट। और ये बाद में समझ में आया कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है तो एक बार दिल्ली की गर्मी खानी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे लिए बन गया एक बाय डिफ़ॉल्ट कि मुझे जाना पड़ा। मैं 3-1 महीने वहाँ रहा, मैं अच्छा प्रैक्टिस भी की, थोड़ी गेम को समझा मैं। और ज़्यादा उम्र होने का जैसे नुकसान होता है कि यार आप एज होगी अब नहीं खिलाएंगे, मुझे फ़ायदा हो गया उसमें। क्योंकि मुझे ना 3-3 साल लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं 1-2 महीने में चीज़ें सीख रहा था। पुलिस की नौकरी ने जो हार्ड वर्क था और हार्डनेस थी उस लाइफ की, उसने मुझे बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर बना दिया था। ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं हमेशा हरी में करता था सारे काम। तो वो चलता रहा, क्योंकि था लिखा हुआ किस्मत में खेलना। तो मैं जब वापस आया तो डिस्ट्रिक्ट खेले, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो मैं कैंप में आ गया रणजी ट्रॉफी। मैंने वहाँ अच्छा किया, और
उसी कैंप के बाद मैं वापस पंडोर चला गया क्योंकि टीम बन चुकी थी। मुझे कॉल आया कि शरणदीप जी को चेकिंग हो गई है और आपको बुलाया है। तो मुझे उसी साल ही बुला लिया था। और मुझे याद है वो चंडीगढ़ में मोहाली में पंजाब के साथ हमारा मैच था। मैं आया शाम को, जैसे पूरी टीम के साथ बैठा, मैं डिनर विनर किया, सबने मुबारकबाद दी कि वेरी गुड वेरी गुड। और मैं भी अपनी लाइफ वहाँ पहुँच गया जहाँ सोच रहा था मैं ना। और ये बहुत ईजी मिल गया था क्योंकि अभी 4 महीने पहले तो शुरू किया था दोबारा से। तो मैं भी बड़ा फॉर ग्रांटेड सा ले रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली तो अभी शुरू होगा। हाँ, रेस अभी स्टार्ट है। तो शाम को कपड़े वपड़े मिलते हैं टीम के कि कल सुबह प्रैक्टिस है। तो मैं अगले दिन सुबह प्रैक्टिस गया, कपड़े वपड़े नहीं मिले थे अभी। एक टी शर्ट किसी ने मुझे दी कि यार प्रैक्टिस के लिए पहन लो, एक होता ना HPC की होती है। हाँ कि सभी इकट्ठे एक ही पहनेंगे, स्टेट टीम है तो एक जैसी लगनी चाहिए। तो प्रैक्टिस में मैं बॉल डाल रहा था, अंपायर ने कैप्टन को पूछा कि आप इसको खिला रहे हो? उसने कहा हाँ इसलिए तो बुलाया है। नहीं इसको तो मैं चेकिंग नन्नू से भी ज़्यादा है, आई मीन पाजी जो थे हमारे, ये तो उससे भी बड़ा चक्कर है। उन्होंने मुझे उसी दिन वापस भेज दिया था। मतलब मैं आया शाम को, ठीक है, मैं रात को रुका, एक प्रैक्टिस सेशन लगाया और मैं तभी वहीं से घर। वो मेरे लिए बहुत मतलब हिलाने वाली मूवमेंट थी। एक तो मतलब वो है ना कि दिखा भी दिया और फिर छीन लिया। राइट। या तो दिखाते ही ना, उससे मैं थोड़ा और अपसेट हो गया। फिर मैंने एक्चुअली थोड़ा सा काम करना शुरू किया। फिर मैं 2 साल, फिर उससे अगले साल मैं रणजी ट्रॉफी खेल भी गया। मेरा लाइव हमारा मैच जो था, मेरा डेब्यू मैच था, वो लाइव आया था यूपी के साथ था और उसमें मैंने 4 विकेट लिए थे। तो मैं एस्टेब्लिश हो गया था, आई मीन समहाउ 4 विकेट लिए थे और मेरे ख्याल से फर्स्ट डाउन बैटिंग की सेकंड, हाँ पहली बॉल पे आउट हो गया था। राइट, 0 पे गए थे। पहली बॉल राइट। तो वो भी आएंगे उस बात पे कि आप फर्स्ट डाउन कैसे गए, क्या मोमेंट था वो, है ना? बताइए। बॉलर जब भी फर्स्ट डाउन जाता है ना तो कोई फन मोमेंट ही होता है। इसमें कोई सीरियसनेस। नाइट वॉचमैन गए थे समथिंग? हाँ नाइट वॉचमैन क्या कि एक्चुअली विकेट बहुत मूव कर रहा था। अच्छा। और उधर यूपी में आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, सुदीप त्यागी, सारे मतलब ग्रेट्स। टॉप हाँ तो वो भी स्विंग के माहिर। और क्या हुआ कि हमारे पहले ही ओवर में विकेट गिर गई और 1 या 2 ओवर बचे थे शाम के। तो उसमें ऑब्वियसली एक राइट कॉल भी होता है कि अपने मेन बैट्समैन को क्यों कैजुअल, मतलब क्यों कैजुअलिटी क्यों बनाना है। राइट। किसी को भेज दो कि जिसके विकेट से फर्क देना पड़े। बली का और मैं बॉलिंग करके आराम से चेंज वेंज करके, मेरे हाथ में स्नैक्स और मैं ऐसे खा रहा हूँ। कैप्टन पारस डोगरा मेरे पास आया था, टोल्स यू नेक्स्ट। मैंने कहा मैं तो एक्साइटेड हो गया कि चलो बैटिंग आई, लाइव मैच में बैटिंग, क्योंकि पौंटा में तो मैं सचिन तेंदुलकर था। तो मैं गया, लेकिन वो लाइव था। उसमें वो कैमरे वाला मुझे अंदर तक छोड़ के आया और मैं उसी में था सारा कि यार सारी दुनिया मुझे देख रही है अब। और फॉर्चुनेटली संग्राम सिंह जी नॉन स्ट्राइक पे थे। वो कभी आप उनसे सुनेंगे वाला किस्सा ना, तो वो बताते हैं असली जो मतलब मेरी टांग खींचते हैं। पर वो सच में फनी था। उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया, पहली बॉल पे यार बताएंगे क्या बोला क्या किया? उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को पैड पे ही मारेगा, ऐसे अंदर ही आएगी। आरपी सिंह बड़ा अच्छा स्विंग डालता था ना, ठीक है। तो उन दिनों वो खेल रहा था, इंडिया खेल रहा था। हाँ ऑब्वियसली। तो उसने उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही आएगी। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे पता नहीं लगा। उन्होंने बोला और मैंने सुना भी, मुझे आज तो पूरा तरह याद है कि उन्होंने ये बोला था। बट मैंने उस पर वैसा रिएक्ट किया था कि नहीं, मुझे वो वीडियो देखनी पड़ती है कई बार ना, क्योंकि जो मेरे शॉट का जो फॉलो थ्रू है वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने बोला था। तो फिर उसका बड़ा फन बनाते हैं कि मैं कैसे आया था और कैसे वापस चला गया, मैंने क्या बोला तेरे को, तूने क्या किया। तो चीज़ें थी, फन था वो। ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी का सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया आपका जी। ठीक है, फिर कैसे कैसे चीज़ें बदलती रही, कैसे कैसे गो थ्रू होती रही? फिर रणजी ट्रॉफी का पहला ही सीज़न मेरा बड़ा, आई मीन उस साल में 2 मैच खेला। उस अगले साल में जैसे मतलब मुझे मौका मिला और मुझको पहला मैच मिल गया, उसमें मुझे 6 विकेट मिल गए। दूसरा मैच खेला, उसमें मेरे 3 विकेट थे। तीसरा खेला, फिर उसमें 1 था। फिर उससे अगला खेला, फिर 6 थे। मैं 5 मैच खेला और मेरे 21 विकेट थे। और ये भी एक वही, अगर इसको थोड़ा सा मैं बताऊं खुल के, कि उस साल भी जब मैं 2 साल मतलब वही है ना, जैसा आपने मुझसे सबसे पहले पूछा था कि क्या सपना था, कहाँ, तो वो एक टाइम के बाद वो आ गया था कि रणजी ट्रॉफी नेक्स्ट, तो वही दिख रहा था। पर मैं जिस साल वो लाइव वाला 4 विकेट वाला मैच खेला और उस साल मैं एक और खेला, तो वो 2 मैच खेल के ना पता नहीं क्यों मुझको ना वो चाम, मतलब वो किक खत्म हो गई थी मेरी रणजी ट्रॉफी वाली, कि यार ये रणजी ट्रॉफी मुझे बहुत पहले खेलना चाहिए था। चलो ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं कि मैं उसकी बेकदरी नहीं कर रहा हूँ। बट उस साल हमारी टीम में पारस, ऋषि और एक और लड़का था, वो दिलीप ट्रॉफी खेल के आए थे।
तो वो जो 3 उनका और ड्रेसिंग रूम में उनकी रिस्पेक्ट और प्लस बाकी मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ, Okay. अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। मैंने कहा यार ये है, इसको खेलना है। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल के वापस गया तो आप यकीन करेंगे कि मैंने जैसे बोला कि एक बार दिल्ली की गर्मी खानी है, बट आप यकीन करेंगे जिस साल मैं दिलीप ट्रॉफी खेला हूँ ना, उस साल मैं पौंटा भी नहीं गया हूँ प्रैक्टिस करने। अच्छा। मैं अपने गाँव में ही था बस, क्योंकि वहाँ जाके मैंने ये कैलकुलेशन थी कि मुझे दिलीप ट्रॉफी खेलना है, पहला क्वेश्चन। फिर आया कि कब, ये अगले साल खेलना। क्वेश्चन आया कि कैसे। यही मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ जब भी कुछ करना हो, क्या करना है, कब करना है और कैसे। तो मैंने अगले साल करना है तो भैया फिर तो मुझे इस साल थोड़ी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे दिलीप ट्रॉफी, क्योंकि उन दिनों हरभजन सिंह जी भी खेल रहे थे, तो नॉर्थ जोन की टीम जो बनती थी दिलीप ट्रॉफी की, उसमें वही आएंगे ऑब्वियसली, कोई और क्यों आएगा। तो मैंने समझा ये कि 2011 ये 2011 की बात है। की बात है, ठीक है। हाँ, 2011 की बात ठीक है, जिस ईयर में इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। हाँ, मेन स्पिनर इंडिया के हरभजन सिंह जी थे, बिल्कुल थे। तो मैं 2011 के सीज़न में मैंने कैलकुलेशन ये निकाली कि मुझको 5 मैच मिलेंगे, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं रणजी ट्रॉफी में खेल पाऊंगा कि नहीं, मुझे डालेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा भी नहीं कुछ किया था मैंने उन 2 मैचेस में। बट मैंने बोला कि 5 मैच हैं, 5 मैच में मुझको 20 विकेट लेने पड़ेंगे, तब मेरा नाम कहीं ना कहीं आ सकता है। तो मैंने कहा कि 5 में 20 कैसे लिए जाएंगे, जब मैं टीम का मेन बॉलर बनूंगा। और मेन बॉलर कब बनूंगा, जब सबसे ज़्यादा ओवर डालूंगा। सबसे ज़्यादा ओवर डालूंगा इसलिए डालूंगा कि कैप्टन को मेरे पे भरोसा होगा, मैं रन नहीं दूंगा, मेरे मेडन ओवर ज़्यादा होने चाहिए। तो इन सब का कंक्लूजन एक निकला कि मुझको एक ही जगह पे 40 ओवर डालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब मेरा वो प्रोसेस अगर मैं फॉलो करूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है। वो अभी दिलीप ट्रॉफी का मैच, जी। क्या था वो सिनेरियो? मतलब आप बता रहे थे कि हरभजन सिंह खेल रहे थे उस टीम में, और या वो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था? वो वजूपानी थे, क्योंकि वो भी एक स्टोरी है उनकी, उनकी जगह ही मैं आया था एक्चुअली। ओके। हाँ, तो क्या था कि वो प्रोसेस बहुत अच्छी थी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब जब ऐसा कुछ होता था ना, तो मेरे को लर्निंग बहुत ज़्यादा थी। तो उस साल भी मेरे को चीज़ें समझ में आ रही थी कि एक और अच्छा प्लेयर अच्छी स्टेज पे जाने के लिए फिजिकल ही सब कुछ नहीं है। जाके मुझे समझ में आया कि मैं पता है ना, मैं बहुत लेट था हर चीज़ में, खेलने में लेट, चीज़ें समझने में। बट जब समझता था तो बहुत अच्छे से समझता था। तो मुझे याद है कि उन दिनों मुझको पता लगा कुछ समथिंग कि भी आपको आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समथिंग, ये एनर्जी, ये वो चीज़ें मेरे को कुछ नॉलेज में आई। अच्छा, उससे पहले नहीं पता था? मुझे नहीं पता था इन चीज़ों ओके। का। हाँ। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, मैं काम में करता हूँ, लेकिन मैं डेलिबरेटली ये ज़रूर करूँगा कि जो जो मुझे चाहिए उनको मैं रोज़ बोलूँगा मैं उनको। ओके। तो एक एस श्रीराम जो आजकल दिल्ली कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया के भी कोच रहे हैं अभी असिस्टेंट, वो हमारे से यहाँ से प्रो खेल रहे थे उस साल। ओके। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, मैंने भाजी आप इंडिया खेल रहे हो, कि क्या होता है, क्या है, सब एक जैसे प्लेयर होते हैं। दे यार देख, ग्राउंड में बहुत लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो उसको जी रहे हैं उस लाइफ को। सबसे पहले यहाँ वो खेलना ज़रूरी है, ग्राउंड में वो अपने आप हो जाता है। फिर मैंने कहा ये कैसे होगा। कहता कि शुरू में ना आप शीशे में आंखों में आंखें डाल के देखो जो आपको चाहिए, और बहुत बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो उस साल का मेरा टारगेट था कि मैं दिलीप ट्रॉफी खेलूँ। तो उन्होंने कहा कि 15-20 दिन तो तेरे को ऐसा भी लगेगा कि शर्म भी आएगी बोलते हुए खुद से ही। तो मैंने वो ट्राई किया इनफैक्ट, कि आंखों में आंखें डाल के मुझे दिलीप ट्रॉफी खेलना है सर। तो मैं अपनी शक्ल देख के हंसने लग जाता था मैं अपने आप को देख जरा। तो उन्होंने कहा 15-20 दिन, तो मेरे अंदर वो पेशेंस थी कि मैं 15-20 दिन वो दिन में 10-12 बार करता था शीशे में देख के। फिर उन्होंने कहा कि 15-20 दिन के बाद ऐसा लगेगा ना कि आपको लगेगा कि आंखें झुकना बंद हो जाएंगी, वो फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि वाई नॉट। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, और सच में वो हुआ। 20-22 दिन के बाद ना ऐसा लगा कि यार वाई नॉट। लेकिन उसमें दूसरी बात ये आ गई, अगर खेलना है ना तो फिर उठो। अच्छा, मैं जहाँ ऐसे अपने कमरे में सोता था, उसके सामने शीशा था, तो मैं उठता था, मैं चलो भाई दिलीप ट्रॉफी खेलना है। तो मेरे को अंदर से एकदम से आता था, फिर बिस्तर पे क्या कर रहा है, चल उठ। तो मैं दिन में 3-4 बार ग्राउंड जाने लग गया। फ्री तो मैं था, जॉब उन दिनों में जाता ही नहीं था। 2011 की बात है, 11 से 14 जो 3 साल थे मेरे बड़े क्रूशल थे। तो मैंने शादी हो चुकी थी आपकी? शादी हो चुकी। ओके। 12 में शादी हुई, 11 में नहीं हुई थी, 11 में ये प्रोसेस चल रही ठीक। थी। तो
मैंने वो सब करना शुरू कर दिया। दिन में 3 सेशन लगने शुरू हो गए, बॉलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया। और जैसे किसी मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बोली अभी कुछ टाइम पहले कि योर रेपिटेशंस बिकम योर रेपुटेशन। तो मेरी रेपुटेशन बॉलिंग में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मेरी वो रेपुटेशन बन गई कि ये टप्पे वाला बॉलर है भाई, ये डाल देगा। वो मुझे काम आई रणजी ट्रॉफी में। कैप्टन विकेट मैं नहीं लेता था, मुझे बॉलिंग पे लगा के रखते थे कि चलो रन तो नहीं दे रहा एटलीस्ट। तो उस प्रोसेस में क्या होता था कि जब कई बार बैट्समैन थक गए, कोई गलत उनकी फोकस थोड़ा सा हिला, उस टाइम पे गलती करी तो उन दिनों वही विकेट तो वही लेगा ना उस टाइम जो उस टाइम बॉल डाल रहा होगा। तो मैं हर किसी ना किसी सिचुएशन में बॉल डाल ही रहा होता था। उस प्रोसेस में मैंने सबसे ज़्यादा ओवर भी डाले, सबसे ज़्यादा मेडन भी डाले, और मेरी 21 विकेट थे। मैंने 20 सोचे थे, मेरे 21 आए। अब आ गई बात दिलीप ट्रॉफी की, 20 सोचे थे अब 21, तो मुझे वो भी दिखने लग गया कि यार 20 बोले थे 21 आ गए, इट मीन्स कि वो भी होने वाला है। मैं और जोर शोर से दिलीप ट्रॉफी की टीम बनी, मेरा नाम आया स्टैंड वाइज में। बज्जूपा नॉर्थ जोन को लीड कर रहे थे, तो कैप्टन थे वो। पर मेरे अंदर वो हो गया था कि ना यार ऐसे कैसे, जब 20 की 21 मिल सकता है तो ये भी होना चाहिए था। तो उधर उनका मैच चल रहा है, एक मैच हो गया, 2 हो गए, मैं फिर भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा नहीं क्या पता नंबर पड़ जाए। मेरी रोज की प्रोसेस वही नहीं पड़ा। टूर्नामेंट खेल के भी आ गए, फिर भी मैं पता नहीं अलग ही मेरा वो जोन था उन दिनों, क्या पता हो जाए। मेरी इतनी हुई शाहरुख खान की मूवी वाला फिर वो डायलॉग कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो कायनात लग जाती है मिलाने में। तो क्या हुआ कि अगला सीजन भी अनाउंस हो गया। मैं फिर भी बैठा हूँ, मैं कहा नहीं यार ये 21 विकेट पे दिलीप ट्रॉफी तो आना चाहिए था, ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऑफ सीजन में भी मेरी ट्रेनिंग वही चल रही है। कमाल की बात कब हुई, फिर 2012 में जब मेरी शादी हुई जुलाई में, अगस्त में ये बीसीसीआई पूरा शेड्यूल रिलीज करती है। दिलीप ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी के बाद होता था, मतलब रणजी ट्रॉफी में जो अच्छा करेगा वो दिलीप ट्रॉफी में। उस साल बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि इस बार दिलीप ट्रॉफी पहले होगी। पहले होगी तो टीम बनेगी जिन परफॉर्मेंस पिछले साल वाली ही। तो दोनों हमारे थे, एक नाम जो था कि 3 लड़के हमारे आने थे, ऋषि और पारस वो थे। तो मैंने पारस को पूछा, मैंने कहा यार अब टीम वो स्टैंड बाई भी वही रहेंगे, अब चेंज हो सकता है कुछ, क्योंकि अब ये हो गया तो अब तो मैं श्योर होगा कि ये चमत्कार तो होने वाला है कुछ ना कुछ। तो कहता कि नहीं नहीं यार टीम वही रहेगी, और बज्जूबा थोड़ी जाने वाले कहीं, अब तेरा नाम तो तभी आ सकता है। बज्जूबा उन दिनों टीम से आउट चल रहे थे इंडिया की। मेरी ऋषि धवन से बात हुई जिस दिन उन्होंने जाना था, उससे शाम को कि मैंने कहा तुम लोग निकल गए। मैं पूरी उम्मीद में बैठा हूँ कि मैं, तुम कहता हाँ भाई मैं तो दिल्ली पहुँच गया और कल 1 बजे मुझको एयरपोर्ट जाना है, 3 बजे की फ़्लाइट है। मैंने ठीक है। रात को मैं ऐसे थोड़ा सा गीला सा हुआ, मैंने यार अब 10:30 बजे मुझे ना किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, गुरविंदर सिंह, हाँ जी, तो कि हम DDCA से बोल रहे हैं और आपको कल 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है दिलीप ट्रॉफी टीम में। अरे वाह। मैंने कहा क्यों बज्जूबा? कहते उनका नाम श्रीलंका टूर के लिए इंडिया के लिए आ गया है और एक वो वैकेंसी है, तो अब आप स्टैंड बाय थे तो आपका नाम। अरे वाह। कैन यू इमेजिन मेरी हालत उस टाइम क्या होगी? उस दिन मुझको समझ में आया ना कि अगर आप अपने सोचो अच्छा, ऑब्वियसली सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसकी अकॉर्डिंगली उस प्रोसेस में लग जाओ सिर नीचे करके। मेरे साथ तो ये चमत्कार हुए हैं। इसलिए मेरा कभी हार्ड टाइम में कभी नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो हार्ड भी आया था ना वो भी मैंने ही कुछ ना कुछ हरकत करी होगी। वो भी वही है ना, अगर अच्छा मेरी वजह से आया है, मैं अपना बड़ा प्राउडली बोलता हूँ मैंने प्रोसेस बहुत अच्छी की। तो जो खराब आया तो वही मैंने ही किया होगा यार कुछ, फिर आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो? तो इसलिए कंक्लूजन यही निकला कि भैया चमत्कार भी होते हैं अगर आपका सोचना भी अच्छा है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके काम भी अच्छे हैं। लाइक यू अट्रैक्ट व्हाट यू रेडी फॉर। इट्स नॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने सीखा था कि हाँ जी यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, बट बाद में जब उसमें और डीप गए और सीखा तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर रेडी फॉर। पहले प्रोसेस क्या है? रेडी होना। मिलेगा आपको बाद में। अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़े वाले को मैं बड़ी साइकिल तब दूंगा ना जब मुझे लगेगा कि वो अब संभाल सकता है। तो हम भी ऊपर वाले के बच्चे ही हैं, वो हमें तब देता है जब हम रेडी हो जाते हैं। हम सोचते हैं पहले दे दो फिर मैं और मेहनत करूँगा जी, फिर मैं रेडी हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आप अपने 15 साल के बच्चे को गाड़ी नहीं दोगे कि वो कोई नहीं 3 साल में रेडी हो जाएगा फिर आ जाएगा रोड पे। नहीं नहीं, वो तो अगले दिन ही जाके ठोक देगा भाई। पहले वो रेडी होगा ड्राइविंग स्कूल में जाके, फिर आप उसको कोई अच्छी वाली ड्राइविंग स्कूल वाले भी पहले मारुति में सिखाते हैं, मर्सिडीज में। बहुत बहुत डीप बातें हो रही है।
एक्चुअली पहले भी सीखा आपसे, अब भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गई, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने ट्रैक किया था, जो जिसके लिए मेहनत की थी, वो पूरा हो गया। जी। ड्रेसिंग रूम जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो इंडिया खेले हुए हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, क्या क्या था वो सिनेरियो? मुझे भी पहले लगता था जाने से पहले कि वहां जाने के लिए पता नहीं आपको कौन सा जादू मंत्र आने चाहिए, कितने आपको डायग्राम सॉल्व करने पड़ते होंगे, वो और वैसे कैसे लोग होते होंगे, हाँ जैसे एलियन तो नहीं होते होंगे। और उनका मतलब खासकर क्रिकेटरों को क्या लगता है कि पता नहीं कितना स्किलफुल होना पड़ेगा। अब जैसे कहता हूँ अरे यार उसने क्या शॉट कहाँ से कहाँ मार दिया यार, ऐसा वैसा ये वो, इतना स्किल तो आएगा नहीं कभी, हम तो जा ही नहीं सकते, तो आधे तो वहीं रुक जाते हैं। राइट। मैं वहाँ जाके देखा, वहाँ ज़्यादा आसान है चीज़ें एक्चुअली, वो सोचते ज़्यादा अच्छे हैं, वो हम सोचते बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, करते थोड़ा है। वो सोचते नहीं है, अगर उनको अगर किसी का डिफेंस अच्छा है ना वो उसी पे फोकस करते हैं। फिर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी है, क्योंकि स्किल एक टाइम के बाद वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती, वो एक सर्टेन टाइम तक होती है, उसके बाद फिर आपका करेक्टर का माइंडसेट, आप अपने आप को कितना अच्छा सोचते हो, अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, वो है फिर। अब हैं तो मेरे पास LMG मशीन गन 47 सब कुछ, लेकिन जब सिचुएशन आई मेरे हाथ कांप गए, मैं वो पिस्टल भी नहीं निकाल पाया जेब से। ऐसे हथियार करने का भाई एक ही है, चाकू था, लेकिन उतना वाइजली और ऐसे टाइमली चलाया कि सामने वाला गया। ब्रूस ली का एक कोट है कि मैं उस फाइटर से नहीं डरता हूँ जिसको 500 मूव्स आते हैं, मैं उस फाइटर से डरता हूँ जिसको एक मूव आता है और जिसने 500 टाइम प्रैक्टिस की हो। एग्जैक्टली, रेपिटेशन बिकम योर रेपिटेशन। राइट। बस वही है और कुछ नहीं। तो मैंने वहाँ जाके यही सीखा, और अब मैं जो भी मेरे को कभी मौका मिलता था, कोई मुझसे पूछता था तो मैं यही बोलता था कि यार इट्स वेरी सिंपल, सोचो अच्छा, काम ज़्यादा करो, कम सोचो लेकिन अच्छा सोचो, और काम ज़्यादा करो। हम सोचते ज़्यादा है, मैंने ज़्यादातर देखा है। कोई अभी जैसे बच्चे आते हैं रिटायर हो गए तो पूछते रहते हैं कि हाँ जी कैसे होगा, कैसे ये वो, तो मैं उनको बोलता हूँ बोर होने के लिए रेडी हो जाओ अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है, क्योंकि आपको बैटिंग में 3-4 चीज़ें हैं, वो आपको 10 साल खेलोगे, 15 साल खेलोगे, आपको सेम चीज़ें ही करनी है रोज़ घंटों तक। ऐसा नहीं कि आज आपने बैटिंग ऐसे करी, कल आप ऐसे ऐसे कर दोगे, परसों आप ऐसे कर दोगे, ऐसा नहीं है। सेम आपका ग्रिप होगा, सेम आपकी बैक लिफ्ट होगी, सेम आपका स्टांस होगा, वही हेड एंड शोल्डर, वही पैर, वही सब कुछ। ये आपको जितने साल खेलना है उतने साल यही चीज़ करनी है। तो जो बोरिंग प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकता है ना, मुझे लगता है वही खेलता है भाई। ओके, सवाल मेरा अभी भी पेंडिंग है। ड्रेसिंग रूम में हाँ, हाँ ड्रेसिंग राइट। ड्रेसिंग रूम में मैंने वही, जैसे मैंने बताया कि बहुत चीज़ें सबसे पहले तो यही समझ में आई। हाँ मैं भी ढूंढ रहा था हाँ। कि अब युवराज सिंह क्या करता होगा, वही सेम। इनफैक्ट हम ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, वो रिलैक्स चिल अपना 10 मिनट का करना है, लेकिन क्वालिटी करना है। वो सीखा उनसे, वो माहौल, ऑब्वियसली वो ऑरा तो था ही उनका, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे। हम मैं जहाँ से आया हूँ उस हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी जगह पहुँच गया था। फॉर्चुनेटली यूवी पाजी का वो पहला मैच था जब वो उस बीमारी से वापस आए थे, तो वो दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच खेलने आए थे और उसमें उन्होंने 200 किया था। ओके। मैं 12th में था उस गेम में, तो वो 200 उनकी इनिंग इतनी लंबी थी कि और उनका फिजियो और उनका जो भी था डॉक्टर वॉक्टर, वो पर्सनल उनके साथ में चल रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से वापस आए थे। राइट। तो हमें हिदायत थी कि इनके लिए एक सर्टन ड्रिंक और कुछ पानी वानी इस तरह जाए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो हर बार वहीं भाग जाता था अंदर। तो 2 दिन उन्होंने बैटिंग की, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि यार धूप में सिर्फ काले ही नहीं होते लोग, और सुंदर भी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी पाजी की इनिंग इतनी लंबी चल रही थी ना, और वो गर्मी में हैदराबाद में जब हेलमेट उतारते थे, तो बाकी हम अपनी बात करें तो इतनी देर बैटिंग कर लो या बॉलिंग कर लो तो ऐसा शक्ल ऐसी हो जाती है कि घर वाले नहीं पहचानते। राइट। पाजी जब भी हेलमेट उतारते थे वो और हैंडसम होते जा रहे थे, उनका ऑरा ऐसा, मतलब हैट्स ऑफ। सबसे पहले तो उनकी क्या, मतलब क्या करेक्टर है वो बंदा यार, कहाँ से वापस आना, फिर आके खेलना, इंडिया को फिर से रिप्रेजेंट करना, अमेजिंग जर्नी। और उन दिनों तो वो सामने देख रहा था मैं, वेरी फॉर्चुनेट कि वो जो वापस आए उसके बाद, तो वो कह रहे हैं कि युवराज सिंह पहले बहुत अलग था, उसके बाद कुछ अलग हो गया था। आई एम वेरी हैप्पी कि उस जर्नी में हम भी, उन्होंने देखा, मैंने क्लोजली उनको ऑब्जर्व किया और देखा। शांत, अमित मिश्रा पाजी, शिखर कैप्टन था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। ओके।
गुरविंदर टोली एज अ क्रिकेटर बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे ग्राउंड में, जो जो चीज़ें थी अट्रैक्ट कर रहे थे उन्हें, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो 5 विकेट हॉल हो। भाभी जी को भी क्या अट्रैक्ट किया था? उनको तो बहुत कि जोर क्या से, क्या था वो? अरे बहुत जोर से अटैक ओके। किया था। मैंने बताया मैं पुलिस में था जब, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी में भी कुछ नहीं कमाया, नौकरी में मैंने वाइफ अरे लेके आया मैं, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग मंडी में थी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, भाभी जी मंडी से हैं? वो मंडी से हैं। ओके। तो ऐसे ही मैं ड्यूटी के बाद ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग, तो मुझे मिले वो बहुत, वहाँ भी फिर ऐसा नहीं था इतनी कि हुआ और मिले और होगी शादी, ऐसा नहीं था। वो भी एक फिर वही प्रोसेस, वही हमारा वही, चलो Dedication हुई। फिर से शुरू हो जाओ। तो रोज़ मतलब वो ट्राई जो करता है ये आदमी करना। और फिर जब शादी तक बात पहुंची तो मेरी मदर बहुत कूल है इस मामले में, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको, इनफैक्ट क्या हुआ कि जब कुछ ऐसा टाइम ऐसा आया कि अब करनी पड़ेगी, तो मैं एक मेरे मित्र हैं वही सराहा एक जगह है सिरमौर में, वहीं से, तो मेरे बड़े खास थे वो उन दिनों, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसी सी बात है और उनके घर चलना है। तो इधर से हम कोई नहीं गया, मैं और वही गए, रात को 8 साढ़े 8 पहुँचे उनके घर, जाके खुले में आपकी बेटी से शादी करनी है। बात हो गई थी आपकी? उनकी मदर से हुई थी मेरी थोड़ी बहुत ना, फादर नहीं मान रहे थे उनके बिल्कुल, वो इंटरकास्ट के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं थे, बिल्कुल कट्टर पंडित जी बोलते हैं। और आप सिख फैमिली से? मैं जट सिख फैमिली से। अच्छा, मेरी मदर बहुत कूल है, तो जब भी बात करके आया और उन्होंने भी खैर गुस्से गुस्से में जब भी मुझे बोला, सुना मैंने चुपचाप, मेरे फादर इन लॉ ने, और आके डिसाइड हुआ कि इतनी तारीख को शादी करना है। मैंने कहा जी इतनी जल्दी नहीं कर सकता, तो कहते फिर निकलो यहाँ से। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते। फिर मैंने अपनी मदर को आके बताया कि मेरी इतनी तारीख को शादी है। अच्छा। तो मेरी मम्मी कहती है अच्छा चल बढ़िया है। क्योंकि उनको हमेशा मैं बस खबरें ही देता था कि आज मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो तब भी अच्छा बहुत बढ़िया, नहीं हुई है, आज मार बहुत पड़ गई बॉलिंग में, अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब वहाँ उस फैमिली वाली साइड से ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं हो सकती अगर आपको खासकर शादी के बाद ऐसे प्रोफेशन में आना, कि जो एक आम सोसाइटी के लिए इतना वो नहीं है। एक यंग बंदा 20-22 साल का मेहनत कर रहा है ना, अच्छा लगता है। 33-34 साल का बंदा रोज सुबह उठ के भाग रहा है, रोज बिना किट बैग, सपोर्ट के आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है। नहीं मतलब ही नहीं बनता। ये तो फैमिली सपोर्ट के बगैर आप नहीं कुछ कर सकते यार। फैमिली इज चलो ठीक है आपके सपने हैं सब कुछ है, लेकिन अगर सपोर्टिव फैमिली नहीं है ना, मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी इसलिए छोड़ दिया कि यार घर वाले नहीं मानते यार हम। और वो उस समय जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ आपको, अब तो आप पहुंच गए उस लेवल पे, उस समय सपोर्ट करना बाद में तो उस time पे obviously, actually exactly। कोई भी, मैं इस मामले में अपनी वाइफ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद यार शरीर भी आपका डाउन है, ठीक है मैं फिट हूँ यार, मैं बड़ा ध्यान रख रहा हूँ आपका, लेकिन खराब टाइम का पता थोड़ी होता है, बच्चे हो गए सब कुछ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब जैसे जिनको पता ही नहीं है रिश्तेदार खेलते थे, क्या कर रहे हैं जी, खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, काम धंधा करो कोई। मैंने कहा जी काम धंधा है ये, पैसे बनते हैं इसमें, तो ठीक है वो मिलता बाद में है, लेकिन करना तो आपको साल भर पड़ता है ना, अगर आपकी सिलेक्शन ना हो फिर। और जिस एज में सब यंगस्टर का ही ज़माना है, उस टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू HPCA कि उन्होंने एंड तक इतना भरोसा जताया। मतलब सीरियसली एसोसिएशन फैमिली, HPCA ने भरोसा दिलाया है। गुरविंदर सिंह टोली की एक जिद थी, खेलने की एक जज्बा था, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें। हाँ मतलब हाथ को हाथ है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर मैंने एक बार कहीं सुना कि कोई बहुत बड़े लेजेंड हमारे क्रिकेटर थे, उन्होंने बोला जड्डूपा अजय जडेजा जी, वो ठीक अच्छा है। बोलते हैं, उन्होंने बोला कि कुछ IPL की वो जो प्री मैच समथिंग टॉक होती है जिसमें, उसमें कोई प्लेयर के बारे में वो कुछ बात कर रहे थे कि यार ये प्लेयर ऐसे ऐसे करके जाना चाहिए। 2-3 महीने बाद IPL के कुछ एक न्यूजीलैंड का टूर था कि ये प्लेयर वहाँ जाएगा मुझे लगता है। तो जड्डूपा ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहते हैं यार कि जो 3 बंदे टीम बनाते हैं ना, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या सिलेक्टर और कैप्टन, 4 लोग, ये 4 बोल दें कि जी सन्नी जी आप 2 महीने बाद न्यूजीलैंड जा रहे हो, लेकिन सन्नी डाउटफुल है, यार मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, तो सन्नी नहीं जाएगा। जबकि उन 4 ने कंफर्म कर दिया कि तू तो जाएगा।
इसका उल्टा आप ये लगा लो कि उन 4 ने बोल दिया सन्नी जाके दिखा दो, हम बैठे हैं यहाँ, और तुमने ठाना हुआ है कि मैं तो जाऊँगा। भाई साहब ऐसा कुछ चमत्कार मैंने देखे हैं, या तो वो प्रेसिडेंट निकल लिया, या सेक्रेटरी ड्रॉप हो गया, या सेक्रेटरी चेंज हो गया, जो आपका नाम काट रहे थे ना उनमें से ही कुछ मेजोरिटी ऑफ द पीपल आउट हो गए और सन्नी जी चले गए। कहने का मतलब है कि वही आपका शाहरुख खान के मूवी का डायलॉग कि कायनात सारी आपको हाँ, वो चीज़ें मिलाने कुदरत, भाई कुदरत तो है, बिलीव करते हो आप बहुत ज़्यादा। एक सुप्रीम सोल पे या फिर एक शक्ति पे? बिल्कुल है, क्योंकि चमत्कार हुए हैं। अच्छा, आप चमत्कार को ज़्यादा तवज्जो देते हो कि मेहनत को ज़्यादा तवज्जो? चमत्कार होते हैं मेहनत के बाद, ओके। मेहनत के बाद तो 101% चमत्कार होते हैं। बट आप सिर्फ चमत्कार, फिर तो आप कमरा बंद करके बैठ जाओ, धूपत्ती लगा लो। वो एक दिन होगा आएगा, ऊपर छत फटेगी और रोहित शर्मा मुझे उठाएगा और ओपनर बना देगा। कहने का मतलब है आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपको ऊपर वाला भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग फल देता है। आपको ना बाय डिफॉल्ट सोचना ही पड़ेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो चमत्कार होगा, ओके। क्योंकि मैं कर रहा हूँ। अपने आप को आपको इतना ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा क्रिकेट की जर्नी ऐसी है, और मैं इसलिए भी ये सब बातें करता हूँ। जैसे अभी टीम में भी था मैं, तो कभी भी कोई डाउट में आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आते थे लड़के, तो मैं उनको कोई किताब वाली बातें नहीं, अपनी जर्नी ऐसी है यार, लॉट्स ऑफ लर्निंग। तभी तो कह रहा हूँ कि इतना ग्रेटफुल और ब्लेस्ड मैं फील करता हूँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं घूम फिर के की बात बोलूँगा कि मज़ा आ गया अभी तक। क्रिकेट जर्नी 10-12 साल 15 साल की जर्नी है आपकी, सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था जो अभी तक मेमोरेबल है आपके लिए? यार ऐसे कुछ रेट करना तो नहीं, एक एक जब आप 4 दिन का मैच खेलते हो ना, तो एक एक रन बनाया हुआ, एक एक मूवमेंट जो होती है, विकेट ली कि भाई पार्टनरशिप हो गई थी, आउट ही नहीं हो रहा, फिर किसी ने अचानक एक रन आउट कर दिया। मतलब मेमोरी वो नहीं कि जो मैंने अच्छा किया, मेमोरी वो भी जो सामने वाले ने भी इतना अच्छा किया कि मैच बन गया। टीम गेम। टीम गेम, मैं तो पहले दिन से ही और अभी भी यही बात मानता हूँ कि जो अच्छा, जो वही मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी वो अच्छा क्रिकेटर। टीम के बारे में सोचने का ना ऑटोमेटिक फायदा जो है ना आपकी परफॉर्मेंस में ही आता है। ओके। 40 पे 5 आउट है, क्यों आउट है? अगर आप टीम का सोच रहे हो ना, तो आपके पहले मन में ही आएगा ये क्यों आउट है। अच्छा विकेट में कुछ है, या हम गलत कर रहे हैं, या सामने वाला कोई एक बॉलर ऐसा लिथल बॉल डाल रहा है और उसको ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप अंदर जाके आपकी कैलकुलेशन अच्छी कि इस विकेट पे पर्टिकुलर शॉट नहीं है और पर्टिकुलर बॉलर को तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को निकालोगे, ऑटोमेटिकली अपने भी 50 बनाओगे, 100 बनाओगे। लेकिन आप 50 पे 5 आउट है, मैं बनूंगा हीरो, मैं बनूंगा रन देखना जाके। ना आपने बॉलर चूज़ किया, ना आपने फील्डर चूज़ किया, हाथ में मार के भग गए, किसी को भी आड़ा घुमा दिया, आप भी आ जाओगे फिर। तो सेम विद बॉलिंग, दूसरी टीम के आउट ही नहीं हो रहा है कोई, उस टाइम आप मामा बन के ऐसी बॉल डालना शुरू कर दो कि मैं ही विकेटें लूँगा। विकेटें ऐसे नहीं मिलती, विकेटें भी प्रोसेस है। 5-6 ओवर 10 ओवर आप डालो एक जगह पे, एक एरिया पे, तो विकेट भी मिलते हैं। सफोकेशन क्रिएट करनी पड़ती है, तभी विकेट मिले। तभी 4 दिन का गेम है, तभी लंबा गेम है। T20 है कि चलो जो आता है रिएक्ट, फन है वो, लेकिन असली क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट है, नाम ही टेस्ट है। उसमें आपका स्किल तो टेस्ट हो ही रही है, आपके टेम्परामेंट और वही कि जिसके पास हथियार तो बहुत हैं, पर प्रेशर में जब 4 फील्डर सिर पे खड़े होते हैं ना और आपके स्लेजिंग कर रहे होते हैं और सामने से आती है 140 वाली, तो बड़े बड़े हथियार, फिर वहाँ आपका फिर जो जिगरा है ना, वहीं पे वही काम आता है अदरवाइज। तभी तो कितने एग्जाम्पल उठा लो जिनकी लिमिटेड टैलेंट थे लेकिन लेजेंड्स रहे हैं। वो तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो खैर ग्रेट्स हैं ही। ये तो टैलेंट एंड हार्ड वर्क, फिर आप लेजेंड बन जाते हो। अच्छे प्लेयर बनने के लिए आप हार्ड वर्क भी कर लो ना, वही बहुत बड़ी बात है। कोई 3 लोग अगर आप रेट करना चाहें आपकी सक्सेस के पीछे, जो आपको जिन लोगों ने आपको बैक किया, वो 3 लोग कौन हैं और किस रेट पे आप रखते हैं उन 3 लोगों को? बैक तो देखो मैंने खुद को किया है। हाँ, मैंने इंस्पिरेशन बहुतों से ली है जिनको मैं बहुत मानता हूँ। संग्राम सिंह जी तो हैं ही हैं टॉप मोस्ट। मैं अगर अपने आइडियल की बात करूँ, ऐसे बैक वाली तो मैं नहीं खैर कह सकता, बट संग्राम पाजी जो हैं उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा है। उनसे मैं सिर्फ क्रिकेट को लेके नहीं, लाइफ में भी कभी भी कोई ऐसी बात होती तो मैं उनसे सवाल पूछता था जाके। वो
मास्टर आदमी है वो, बड़े लाइफ के बड़ा अच्छे जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते हैं, सॉरी। उनसे बहुत सीखा है। आइडियली मुझे जब मैं थोड़ा और ग्रो किया एज अ क्रिकेटर तो मुझे सौरव गांगुली बहुत अच्छे लगते थे। और मैं बीइंग ऑफ स्पिनर मुझे बज्जूपा बहुत पसंद थे और मुझे मौका भी मिला उनके साथ खेलने का भी और उनसे बात करने का भी। तो अगर तीन की ऐसी कुछ बात करूँ तो ये तो है ही ऑब्वियसली। इसके बाद अगर मैं बोलूँ, एक विक्रम राठौर जी हैं, हमारे रणजी के कोच भी थे। हमारा हम बड़े फॉर्चुनेट है कि मैं उनके साथ 2 साल रहा वहाँ। उनके साथ बिताए वो 2 साल भी बड़े मेमोरेबल है। आई मस्ट से कि उनसे बहुत सीखा। उन्होंने ये वाले जो मेरा थॉट प्रोसेस जो 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 होता है ना कि तो चलो आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो है ही है, फिर वो लक वक वाला जो भी हो गया वो हो गया। इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी चीज़ें बड़ी सिंपल कर दी कि जो जब मैं जिस प्राउडली और बड़े कॉन्फिडेंटली मैं बोल देता हूँ कि इट्स ओनली यू। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके साथ की इंटरेक्शन। एक बार मुझे याद है, मैं भी कंप्लेन करता था जैसे कि क्यों नहीं खेल रहे हैं जी, परफॉर्म भी कर रहे हैं जी, ऐसा वैसा, फलाने ने कैच छोड़ दिया। उन्होंने पूछ लिया कि इस मैच में ये क्या हुआ था जी, उन्होंने कैच छोड़ दिया था, मेरी विकेटें तो हो जाती नहीं, तो मैं तो रन बना देता, मेरा तो ऐसा हो गया, मुझे गलत नंबर पे भेज दिया। तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक बार कि देखो 3 ही चीज़ें होती हैं, वो चाहे क्रिकेट हो या कोई भी और प्रोफेशन लगा लो, स्पोर्ट्स करियर लगा लो, किसी भी फील्ड। नंबर 1 कि आपको उस काम की नॉलेज कितनी है। नंबर 2 उस काम की नॉलेज के साथ आप मेहनत कितनी करते हो। एंड नंबर 3 उस काम की नॉलेज और उस मेहनत के साथ साथ आप अपने बारे में सोचते क्या हो। इन 3 के अलावा चौथा कोई रीज़न ही नहीं है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सोचते ही हैं कि अब एक आदमी चंडीगढ़ में रह के प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको लॉर्ड्स में जाके 100 बनाना है इंडिया के लिए खेलते हुए, तो वो चंडीगढ़ में रह के भी वैसी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देगा, वो वे आउट ढूंढेगा। लेकिन सेम ही ग्राउंड में सेम ही पिच पे एक लड़का ये प्रैक्टिस कर रहा है कि इस बार मुझको यार स्टेट टीम में आना है, तो वो उतनी ही वे आउट ढूंढेगा। प्रैक्टिस सेम कर रहे हैं लेकिन वही फिर आपका सोचना क्या है, आप उसको कितना हार्ड। क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि लॉर्ड्स में खेलना, तो आपके सामने आंसर ये आएगा कि लॉर्ड्स में खेलना, वहाँ तो बॉल तेज भी आ रही होगी और स्विंग भी बहुत आ रहा होगा, तो आप प्रैक्टिस वैसी कर दोगे। आजकल आती हैं वो बॉल्स स्विंग होती हैं, एक्स्ट्रा स्विंग हो जाती है। एक बंदा अगर स्टेट में बनाने हैं तो उसको दिखते हैं कि मुझे इन बॉलरों के सामने रन बनाने हैं, ठीक है, एक आधा तेज़ है, उसको थोड़ा प्लास्टिक से कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो जैसी जिसकी प्रैक्टिस वैसा उसका रिजल्ट। और वैसी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत डीप सोचना बहुत ज़रूरी है आपको, इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी मैं खेल गया क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी टैलेंटेड रेट नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं खेल गया क्रिकेट की वजह से। आपने भी मुझे बुलाया है तो मैं वही सोचता हूँ कि अब जिसका जैसा करियर वो वैसी बात करता है। और मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात करो तो ये बात तो है ही है कि आपको अच्छा सोचना और मेहनत तो करनी है। ये मेरे लिए उसने नहीं बोला, उसने मेरा नाम कटवा दिया, ये सब बुलशिट है, कुछ नहीं होता ऐसा। मेरी उसने सिफारिश नहीं लगाई, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। ऐसा होता है क्रिकेट में? एक्चुअली मैंने कई क्रिकेट से बात की, फेवरेट वो बोलता है कि होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने बोला कि होता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर उन्होंने बोला होगा ना कि होता है तो वो इसलिए बोला क्योंकि वो खेल नहीं रहे होंगे। खेलने वाला नहीं बोलेगा। वो खेल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो पहले से ही वो कोल्ड शोल्डर ढूंढा हुआ है। अगर नहीं हुआ ना तो हम बोल देंगे कि यार बारिश चल रही है। उस लाइन को थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा जंप तो मारना ही पड़ेगा। अब वो जंप मारने के लिए तैयार नहीं होते लोग। राइट। कंफर्ट में रहने की आदत बहुत पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। आप यही सोचते हो कि आप फेवरेट बन जाओगे किसी के तो आप टीम में आ जाओगे, राइदर कि आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एग्जैक्टली करते हैं बहुत लोग हैं जिनका तरीका है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मेरा कैरेक्टर है, मेरा तरीका है। मैं सलाह भी वही देता हूँ कि ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है इन चीज़ें, क्योंकि इतना टाइम आप किसी को प्लीज़ करने में लगा रहे हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा बॉल डाल लो। क्योंकि जब सामने वाला सूर्य कुमार जैसा खड़ा होकर छक्के मार रहा होता है ना, तब आपको फेवरिज्म वाला कैप्टन आपको कहेगा कि बच ले, बॉल तो डलवाएगा नहीं। और वहाँ पे किसी को फेवर नहीं किया और उसको बॉल डलवा दी, और लेकिन उस बंदे ने आया था तैयारी करके, तो फिर तो आप तो वैसे ही चले गए। तो रादर देन प्लीजिंग समवन, वहाँ पे ज़्यादा काम करो, उस सिचुएशन को ध्यान में रख के काम करो कि कल को अगर कोई सूर्य या रोहित जैसा बैट्समैन सामने फंस जाए तो उससे कैसे बचना है या उसको आउट कैसे करना है। 150 करोड़ हमारी आबादी है, जी ठीक है,
जिसमें से हर स्टेट की एक टीम बनती है रणजी। जी। लाखों करोड़ों बच्चे मेहनत करते हैं। जहाँ आप हो वहाँ पे भी बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं, बहुत कम। इजी है ये वे कि मिल जाता है, ये वे है, ये रास्ता है, ये 2-3 चीज़ें करो तो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं है ओके। कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हम्म। फॉर्मूला नहीं है, बट कैलकुलेशन, जल्दी समझना। और मैं ये भी सलाह देता हूँ कि किसी भी काम को अगर आपने क्रिकेट में भी टाइम लगाना है ना, ये नहीं कि आप एक बार लग गए तो 10-15 साल लगे ही रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक सर्टन एज से शुरू करो, एक सर्टन एज तक ट्राई करो, क्योंकि वो जो चेकिंग वाले पीरियड को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं भी बहुत वो 4 साल ना बड़ा क्रेजी हो गया था कि क्रिकेट 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 क्रिकेट। लेकिन जब क्रिकेट छीन लिया गया ना, मैं छोड़ तो रहा नहीं था, उम्र हो रही थी, वो चेकिंग एक ऐसा पीरियड आया ना, उसने मुझको ये सिखा दिया कि यार क्रिकेट ठीक है, आपका है, पैशन है, लेकिन अगर नहीं भी होता ना, तब भी मैं 3-4 महीने तो मैं परेशान रहा। हाँ। पर उसके बाद मैंने देखा यार फैमिली है, फिर मैंने अपना जिम खोला एक वहाँ पे बोंडा में, वो काम मैंने शुरू किया, फिर मैंने कुछ ट्रक व्रक का काम डाल दिया कि खेलने से पैसे मिल ही रहे थे, तो वो मैंने वहाँ लगाने शुरू कर दिए। मैं वहाँ बिजी हुआ, मैंने देखा कि मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा था लाइफ। उसके बाद मैंने क्रिकेट को सिर्फ एक स्पोर्ट्स समझ के काम करना शुरू कर दिया फिर, कि इसके लिए मुझको 1 घंटा सुबह चाहिए, 2 घंटे शाम को चाहिए, 1 घंटा दोपहर को अगर मुझे मिल जाता है तो। अदरवाइज जो मेरा एक सिलेबस होता है ना आदमी का, कि ये रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मेरा ये सिलेबस है, मुझको ये करना है। ठीक है। गुरविंदर सिंह टोली रिटायरमेंट के बाद कौन सी इनिंग स्टार्ट की है? क्रिकेट में फैमिली को टाइम दिया? फैमिली को टाइम देने का भी मैंने एक ऐसा तरीका निकाला कि क्रिकेट भी ना छूटे। क्रिकेट से मन नहीं भरा है, अच्छा। खेलने से भर गया था, ठीक है। क्रिकेट से नहीं भरा था। ओके। तो मेरी अपनी लैंड थी मेरे घर पे ही, मेरे गांव में, तो वो 5 बीघे का कुछ एक टुकड़ा है। मतलब कहाँ पे पुश्तैनी है ये। कहाँ पे गांव में, कहाँ पे है, किस जगह है? ये पौंटा साहिब में ही ना बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा का बॉर्डर। ओके। बहराल एक गांव है, ठीक है। मैं वहीं रहता हूँ आज भी, ठीक है। घर भी मेरा वहीं है, फैमिली वहीं है। तो मेरे घर के सामने ही मेरी 5 बीघे का एक लैंड है, तो मैंने उसी में ही एक अपने नाम पे ही जीटी क्रिकेट सेंटर शुरू किया है। ठीक है। तो उसका वहाँ पे शुरू करने का रीज़न ये था, कहीं भी कर सकता था, पौंटा में, चंडीगढ़ में भी 1-2 जगह ऑफर थे मुझे कि आप यहाँ कर लीजिए, बट मैं थोड़ा करेक्टर मेरा ऐसा है ना कि मुझे चीज़ें थोड़ी ड्रामेटिक करनी बड़ी मज़ा आता है। कि मैंने एक दिन हंसते हंसते किसी ने मुझे बोला कि आपने वहाँ क्यों नहीं किया। मैंने कहा यार यहाँ से एक लड़का साइकिल पे पौंटा निकलता था, अब सारा पौंटा और सब लोग साइकिल पे वहाँ पे आएंगे, वहाँ आएंगे अरे प्रैक्टिस करने, और साइकिल पे आ भी रहे हैं लोग। पर मैंने ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया है कि अच्छा। हाँ, कि अगर आपको आने में, क्योंकि सब मेरी तरह जज्बाती नहीं है ना, कि कहीं भी पहुँच जाएंगे, पैदल पहुँच जाएंगे, साइकिल नहीं है तो पैदल, बाइक नहीं है तो साइकिल, कुछ भी नहीं है तो चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो मैंने ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया है। तो जीटी क्रिकेट सेंटर अपने नाम पे मैंने मेरा था, उसका ये हो गया कि मैं जब दिल चाहे ग्राउंड जा सकता हूँ, बच्चे आ जाएं तो, और नहीं तो मैं घर पे ही रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। उसमें फैमिली को भी टाइम है और काम भी। तभी मैं कहता हूँ मैं इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि एक तो मैं काम वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, ऊपर से कर वहाँ रहा हूँ जो मेरे घर के सामने ही है। तो लाइफ इज़ गुड। अभी देखते हैं क्या चलता है। एक्चुअली इस काम से पहले मैं फिल्म्स कर रहा था, मूवीज़ कर रहा था एज अ डायरेक्टर, ओके एज अ सिनेमेटोग्राफर। अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, जी। मतलब वो भी काम कर रहा हूँ जो मेरा अर्निंग हैंड है, और वो भी काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें। क्रिकेट तो कीड़ा है, जिसको काट गया एक बार जी जी वो तो जी। कभी जाएगा नहीं। या। ठीक है। तो आपने जीटी क्रिकेट सेंटर के नाम से अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यंगस्टर को एक करेक्टर बिल्ड में या फिर एक प्लेयर बनाने में देखते हैं? देखिए मेरी पूरी जर्नी ही टैलेंट ठीक है, जितना ज़रूरी था उतना है, ज़्यादा भी था ही, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा ऐसे टैलेंटेड रेट नहीं करता, बट वो चलो मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट हो जाता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो आता ही था मुझको, तभी मैं सर्वाइव कर पाया। बट मेरे को लगता है कि 60-70% ना आपको आपका करेक्टर है, ठीक है। कि आप बंदे किस तरह के हो, आप कितने बोल्ड, कितना रिस्क ले सकते हो मेहनत करने में। खेलने में तो
वो तो बाय प्रोडक्ट है। मेहनत अगर आपने वैसी कर ली ना जैसी ज़रूरी है, तो परफॉर्मेंस वो बाय प्रोडक्ट है, वो होना ही होना है। Okay. हम ना परफॉर्मेंस में घुसते हैं, तो मेहनत वही करेगा। देखो, शरीर को तोड़ना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, सबका आजकल की जो टाइम है, सबको पार्टियाँ भी करनी है, खाना भी इतना वैराइटीज़ आ गई हैं, वो भी करना है। लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपने इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि घूमने का टाइम भी शाम का और प्रैक्टिस का टाइम भी शाम का। सुबह जल्दी उठना किसी को पसंद नहीं है, वो भी थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन को करना पड़ता है। बिना करे भी खेलते हैं लोग, बट वो अपने साथ जस्टिफाई नहीं करते, मुझे लगता है। अगर आप बिना करे ही कुछ अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो अगर आप ये चीज़ें भी ऐड कर लो तो आप बहुत अच्छा भी खेल सकते हो। जैसा जितना ज़्यादा चीनी डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि कैरेक्टर जो है आपका, वो आपसे ये चीज़ें करवाता है। नेवर से डाई, लगे रहना, पता है कि हार तैयार खड़ी है लेकिन फिर भी नहीं मानना। फिर भी मतलब मैं तो बीच में इतना ऑप्टिमिस्टिक था कि एक बॉल पे 36 रन चाहिए ना, तब भी मैं कहता था नहीं भाई जीतेंगे। लोग कहते कैसे जीतेंगे, मैंने कहा कि अब तक 5 नो बॉल हो जाए। मतलब अलग ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मैं लेट इतना था, मुझे एक्स्ट्रा स्किन सोचना ही पड़ता था और करना भी पड़ता था। और ऊपर वाले ने इतना साथ दिया कि वो चीज़ें होती भी चलेगी फिर। तो मैंने जब अभी ये अपना जीटी सेंटर का मैं लोगो और वो सब कर रहा था, तो मैं ऑनलाइन खुद ही सब कुछ कर रहा था। तो उसकी जो आपने देखा होगा मेरा एक लोगो है, उसमें मैंने वो लाइन जो है ना वो मैंने खुद ही लिखी है कि नॉट जस्ट क्रिकेट, वी बिल्ड करेक्टर्स। क्योंकि एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मेरे पास जो बच्चे भी आ रहे हैं ना, एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको करेक्टर ही है जो आपको और ऊपर लेके जाएगा। एक सर्टन लेवल तक आप पहुंच जाते हो, लेकिन फिर जो शूट करता है ना बंदा, वहाँ पे वो आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और वो आपका करेक्टर, आपका वो इंटेंट, आपकी नीयत है क्या, करना क्या है भाई। क्रिकेट खेलना है जी, क्यों खेलना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कब जाना है। कब का आंसर बहुत कम लोग देते हैं, मुझे इंडिया खेलना है, बट कब खेलेंगे जी, जब लगे हुए हैं, लेकिन नहीं खेल पाओगे। आप बोलो खेलना है, हाँ जी, आज की डेट में मेरा जो टैलेंट है, जो मेरा स्किल सेट है, उसके हिसाब से मुझे 3 या 4 साल लगेंगे। फिर मेक श्योर कि वो 4 साल ही लगे। फिर वो 4 साल में आपका सिलेबस, आपको अगले 4 साल तक का ना वो पर डे का इन हैंड होना इतना चाहिए। श्योर हो जाता है एक्चुअली, होना पड़ेगा। जो खेल रहे हैं वो श्योर है। अच्छा, विराट कोहली से आप कभी पूछो तो वो बहुत श्योर था। वो मुझे याद है एक बार उसका इंटरव्यू, उसने साउथ अफ्रीका में 100 बनाया, पहला टूर था उसका। और ना कैजुअली उसने इंटरव्यू दिया कि हाउ यू फीलिंग स्कोरिंग 100 इन जोहान्सबर्ग और समथिंग, आई डोंट नो वेयर इट वाज, बट समवेयर इन साउथ अफ्रीका। तो उसने कहा कि दैट इज़ नॉर्मल, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कहता मैं खेल रहा था, दिमाग में मेरे को था कि मैं जाऊंगा, मैं 100 बनाऊंगा, मेरी तैयारी वैसी थी। आई हर्ड अबाउट विराट कोहली की, मतलब जब वो पैड पहनते थे ना, आज मेरा 100 है, जाकर 100 मार देते। वो देखो, अब वो उनके मन का है, वो क्या होता होगा वो, बट मेरे को लगता है कि ये पैड पहनने से नहीं आता। ये मुझे लगता है कि वो साल भर का जो आपके सिलेबस में डूज टिक होते हैं ना, जब आपके ये भी मैंने कर लिया, वो भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया, तो वो रिजल्ट वो आना है। आप किसी से पढ़ने लिखने वाले से पूछ लो, जो साल में जो स्कॉलर्स होते हैं, जो अच्छे हम तो घर पीछे बैठते थे, लेकिन जो हमारे टॉपर थे वो इतने श्योर होते थे ना कि इतने आएंगे यार, उनका 1-2 नंबर भी कम हो जाए ना, वो बड़े वो होते थे यार, मैंने तो 95 सोचा था, क्योंकि मैंने 100 का तो मैंने किया था, चलो 5 आप इधर उधर निकाल लो। वो श्योर होते थे, हम हैरान होते थे ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो वो हेडलाइन पढ़ के जाते थे, अंदर तो फिर गाने नहीं चलते थे। राइट। तो उस दिन फिर जब मैं इस काम में आया, तब मुझे समझ में आया कि वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनकी सब चीज़ें डूज उनके टिक है भाई। फिर ये जब चीज़ें आने लगी, पता लगने लगी, फिर बाद में मुझे पता लगा जब वो चेकिंग वाला एरिया का टाइम था उसमें, कि भैया फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तो फिर मैं ऑल आउट गया, फिर पूरा फोकस मेरा फिटनेस पे था। फिर मेरा कि एक तो मैं वैसी, अभी ऑफ एयर हम एक बात करते हैं फिटनेस से रिलेटेड, आपका योगा टेस्ट था HPSC के। जी। हाँ, वो कुछ बताएंगे उसके बारे में। वो मतलब ये 35 था, मैं 5 था जब विक्रम सर आए थे, तो उन्होंने ये किया था। होता तो था ये, बट उन्होंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा सीरियसली ये कर दिया था कि चाहे कोई भी प्लेयर हो भाई, अगर ये नहीं हुआ ना टूर्नामेंट से पहले क्लियर, तो आप घर हो। और ये हुआ भी, उन्होंने 1-2 प्लेयर को घर भी भेज दिया। अच्छा, तो वो वही मेरा क्रिकेट करियर जो था वो रिवाइव हो गया, क्योंकि मैं उसमें मैं नेचुरली ठीक था। लॉन्ग रनिंग में मुझे याद है जब हम कमांडो ट्रेनिंग करते थे
कुल्लू में था मैं, शमशी एक जगह है, 20 किलो का पिट्ठू बैग होता था आर्मी का, और 20 किलोमीटर, और वो अपना मणिकरण वाला रोड पतला सा वहाँ से, तो वो दौड़ते थे हम लोग। अच्छा। उस वेट के साथ जब आप शाम को वो फिनिश करके आते थे ना, तो बैक की वो स्ट्रिप्स आपके बैक और शोल्डर में ना छपी होती थी। ओ, धूप से। हाँ जी, नहीं वो अच्छा, ठीक है, भारी इतना होता 20 था। किलो का है ना भाई आपको, मतलब आप दौड़ते नहीं हो उसमें, आप बस एक रिदम में ना यूँ करके चलते हो, तो टांगे तो मेरी पत्थर हो गई। तो यो में आपकी आपका दिमाग भी चेक होता है, क्योंकि उसमें ना वार्निंग्स बहुत होती हैं, उसमें लेट पहुंचना फाउल नहीं है, उसमें जल्दी निकलना भी फाउल है। अच्छा। वो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि तभी तो वो माइंड बॉडी का ना बहुत बढ़िया टेस्ट है अच्छा। एट द सेम टाइम। होता क्या है ये टेस्ट, पहले उसके बारे 20 में बताएं। मीटर का एक आई मीन दो एक एरिया होगा, हाँ। इधर कौन रख दिया उधर रख दिया, ठीक है। उसमें आपको एक कंप्यूटराइज साउंड है, हाँ। वो आपको लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 ऐसे करती है। लेवल ओके। 9 के बाद वो 9.1 10 11 के बाद 11.2 भी हो जाता है, फिर 12 13 के बाद वो 12.1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 13 फिर 14 और ऐसे 12 में 4 होती है शायद, हाँ Okay. 13 में 4 होती है, 12 में ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है। और उसमें कमाल की बात ये है कि जैसे जैसे आप थकते जाते हो ना, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। अच्छा। शुरू में आपको 12-13 सेकंड मिलेंगे, 14 सेकंड कंप्लीट करने में, जब आप थक चुके हो एक सर्टन लेवल पे आके, वो 8-9 सेकंड भी रह जाता है भाई। अच्छा, मतलब आप थक भी गए लेकिन आपको दौड़ना भी तेज है। तेज दौड़ना है। तो 17 तक 16.1 जो एक 16.1 एक क्राइटेरिया ही है ना, ये बड़ा एक नॉर्मल पैरामीटर है कि यहाँ तक वाले ठीक। करना ही पड़ेगा। तो जब विक्रम सर आए तो उन्होंने पहले 16 किया, कईयों ने कर दिया, उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा आसान हो रहा है, तो उन्होंने 5 कर दिया, फिर 17 कर दिया उन्होंने। मुझे याद है मैंने उनके टाइम पे, वो मुझे खिलाना नहीं चाह रहे थे, तो लेकिन ये यो वाली बात तो मैं बड़ा पॉजिटिव लिया कि मुझे पता है कि अब जो मेरे साथ वाले हैं कॉम्पिटिटर, उनसे होगा नहीं, घूम फिर के इनको मुझे खिलाना पड़ेगा। और मैं उसको इतना फन में लेता था ना, जब भी वो लेते थे ना, मैं सबसे पहले बोलता था, मैंने सर यो टेस्ट ले लो फटाफट, ताकि एक प्रेशर तो खत्म हो जाएगा कि टीम में हो कि नहीं हो, लेकिन मैं कर दूंगा। तो मैं 3-4 साल तो उनके टाइम पे इसलिए खेल गया कि मैं वो करता था। फिर उसके बाद उसको HPCA ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अभी भी मैं लास्ट ईयर बताऊँ अपना क्या हुआ कि इस बार यो टेस्ट लेने NCA से आए थे स्पेशलाइज्ड बंदे, तो वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सारा कुछ, तो वो हमारा हो रहा था। और बीइंग 41 मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आपको क्या लगता है मैं कितना करूँगा? तो हमारे जो लोकल फिजियो थे उन्होंने बोला कि अब तो तू 41 हो गया, 15.2345 ऐसा कुछ। मैंने कहा सर 16 नहीं होगा मेरे से? तो मैंने उनसे पूछा जो NCA वाले थे, मैंने कहा सर NCA में कितना है सबसे उम्र वाले बंदे का यो हाईएस्ट, मतलब फिटेस्ट का तो है मुझे पता है, पता नहीं मनीष पांडे का है 19 समथिंग या विराट का है शायद, सबसे उम्रदराज बंदे का किसका है? तो कहते कि होगा 15.5 के आसपास। तो जब मैंने वो 16.1 किया, तो उसमें जो 10 सेकंड का रेस्ट मिलता ना, मैं 16.1 पे रुक जाता, बहुत सारे लोग रुक गए थे, पर मैंने उन NCA वाले डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा सर ये 5 मैं आपके लिए मार रहा हूँ अभी, ये आप NCA में जाके बताना कि 41 साल की उम्र में 16.5 भी हो सकता है। तो मैंने वो किया, तो वो बड़े हैरान हो गए थे, नहीं यार ये कैसे हो सकता है? तो फिर जो लोकल ट्रेनर हैं हमारे, वो बड़ा काम करते हैं हमारे, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। HPCA बहुत ग्रो कर गया अभी। तो वो एक इंसिडेंस था कि मतलब बाकायदा मैं 41 इसलिए खेला हूँ क्योंकि मैं हर साल यो टेस्ट देता था। ऐसे नहीं था कि मेरा कोई दोस्त है वहाँ या मेरे को खिला रहे हैं, और इतना बड़ा मैं बॉलर भी नहीं बन गया था कभी तो बट मैं वो सबसे पहला क्राइटेरिया फिटनेस ही होता है, वो मैं करता था, फिर टीम में आता था और प्राउडली खेलता था, कोई बोल नहीं सकता था। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरा जो लास्ट मैच था पांडिचेरी के अगेंस्ट, वो बड़ा ह्यूमिड जगह है, वो बहुत गर्म है, तो हमने 140 पांडिचेरी में हुआ था जी। ओके। तो मैंने 6 विकेट लिए थे उस मैच में, हम मैच जीते थे वो, ओके। हम रेलीगेट नहीं हुए, और ये बड़ा मेरे को बड़ा प्राउड है कि हम लास्ट मैच हम जीते। वो मेरी परफॉर्मेंस थी उसमें अच्छी थी, टीम ने बहुत अच्छा किया था, हम बड़े इकट्ठा होकर खेले। बट मुझे ये है कि मैं अपने पूरे करियर में बहुत कम हुआ होगा 1 या 2 मैच में कि 1 या 2 ओवर के लिए मैं कोई रेस्ट के लिए बाहर आ गया हूँ। मैं अपना जो लास्ट गेम था मेरा द एज ऑफ 41, मैं 140 ओवर फील्डिंग की, मैं 1 ओवर बाहर भी नहीं आया हूँ, और मैं पूरा भाग रहा था, डाइव कर रहा था, सब कुछ। फिर मुझसे किसी ने पूछा भी कि आप क्यों छोड़ रहे हो अभी, इवन सेलेक्टर्स ने बोला कि अभी मत छोड़ो आप अभी। तो
मैंने उनको बोला कि अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा ये नहीं है, अब मैं ना वैसी मेहनत नहीं कर सकता अब। जो इस गेम का जो एक प्राउड है ना कि एक सर्टन क्राइटेरिया क्लियर करो फिर खेलो, मैं अब वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे बेईमानी लग रही है। परफॉर्म मैं कर दूंगा, इतना फिट मैं हूँ कि अभी भी जो होंगे दो जो मेरे पीछे खिलाने हैं वो नहीं है मेरे बराबर अभी भी, बट मैंने इसलिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। 41 के बाद मैं इंडिया नहीं खेल सकता अभी, मुझे देख नहीं रहे होंगे। ऑल्दो मैंने मेरा लास्ट सीज़न भी जो मेरा एक दिन का प्रैक्टिस थी वो मेरा यही था, यंगस्टर तो बहुत आते हैं कि सबसे उम्र में कौन खेलेगा, मैं सबसे उम्र दराज बंदा हूँगा जो इंडिया खेलेगा, आई विल मेक अ डेब्यू एट 42, मैं ये बोलता था। बट समहाउ सिचुएशन ऐसी बनी और मेरा एकदम से मूड बना, मैंने नहीं इट्स इनफ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, हिमाचल बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम विजय हजारे जीते, उससे अगले साल हमने सैयद मुश्ताक अली का फाइनल खेला, वो भी हम लास्ट मैच देखा था मैंने, पंजाब के साथ था मेरे ख्याल से, नहीं मुंबई के साथ, मुंबई के साथ था, राइट जी, सरफराज मार गया था इसमें, सरफराज उसमें वो एक ओवर में 70 राइट राइट हम वो भी जीत रहे थे, जीत गए थे। और आप उस टीम का लाइनअप देख लो, हाँ, ऊपर से शुरू कर लो, यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, सरफराज, पूरी आधी इंडियन टीम खेलती है, श्रेयस अय्यर एंड दैट अजिंक्य रहाणे, कौन नहीं था, सब थे। उसके बाद और हमने रन भी कुछ नहीं बनाए थे, 140 समथिंग रन थे, उसके बाद भी हमने उनको फाइट किया और बहुत तगड़ा ग्रेड खेले। वाइट बॉल में हम बहुत अच्छे हैं, रेड बॉल में हम पैचेस में करते हैं, बट यही है ना कि वो थोड़ा लंबा है टॉर, 3-4 महीने चलता है, 3-4 महीने के लिए तो यार आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए, वो 15 के 15 ऐसे होने चाहिए ना, जुनून, पागलपन, एट द सेम टाइम कामनेस, गुड कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें। गुरविंदर सिंह टोली एज अ कोच क्या तराशते हैं बच्चों में, आप किस तरह का करेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, जैसे करेक्टर की बात की आपने? जी, देखिए करेक्टर आपका नॉर्मल लाइफ में काम इतना नहीं है, एक सर्टन सिचुएशंस आती हैं जहां आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ता है। आप हर बार 100 नहीं बनाओगे, आप हर बार 5 विकेट नहीं लोगे, लेकिन खेलना नहीं छोड़ोगे, वो खेलना ना छोड़ना, वो लगे रहना, फ्लॉप होते होते बावजूद भी आप काम कर रहे हो, फिर उसके बाद ओवरकम करना, उस प्रोसेस के लिए जब आपका थोड़ा हल्का टाइम आता है ना तभी ज़रूरत है उसकी, ख़राब टाइम के लिए प्रिपेयर करना, अच्छे टाइम में तो रन बन रहे हैं उसको आप समझा ही जाओ, वो सुन भी नहीं रहा होगा आपकी, वो क्योंकि वो अपने गुड टाइम में उठ रहा है, वो उसको उस टाइम से रोकना कि रन बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको ये देखना कि ये आने वाले टाइम में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, उस पर अभी से ही, जैसे इंजरी प्रिवेंशन में हमें सिखाया जाता था, एक होता है रिहैब चोट लगने के बाद, एक होता है प्री हैब कि चोट लगे ही ना, पहले आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है आज की डेट में, आपका कौन सा मसल वीक है, कल को इसके ऊपर लोड आएगा तो ये जा सकता है, जब आप पीक परफॉर्मेंस पे होंगे उस टाइम पे आप इंजर्ड हो जाओ तो वो गलत हो जाता है। तो आप बैटिंग कर रहे हो, कई बार होता है कि आप बस टाइम होता है ना जैसे कि आप बल्ला फेंक रहे हो और बॉलें लग रही हैं आगे, लेकिन वो सच में वो अच्छी टेक्निक से रन बन रहे हैं या आप बना रहे हो या वो सामने वाला गलत बॉल डाल रहा है इसलिए बन रहे हैं। हम इसमें भी खुश हो जाते हैं ना कि वाह यार 100 बना दिया, पर किसके अगेंस्ट बनाया, टीम जीती थी या हार गई थी। एज अ कोच एक इंडिविजुअल नहीं है, मुझे लगता है एज अ कोच एक टीम को लेके, क्योंकि कोचिंग क्यों हो रही है, क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ी खेल रहे हैं, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी कंट्री को करेंगे, तो जिसको भी करेंगे उसको जितवा रहे हो कि नहीं, पार्टिसिपेट थोड़ी करना है, जीतना है, खासकर विजय जा रहे हो। और उसके बाद जीतने के बाद तो मैं कहता हूँ कि जीतना अगर जीत रहे हो तभी है भैया, और नहीं भी जीत रहे हो लेकिन हर दिन एक कदम उसकी जीत की तरफ है कि नहीं है। एज अ कोच तो मुझे लगता है मेरा पहला रोल यही है कि मैं प्लेयर ऐसे बनाऊं जो जीतना जानते हैं, हार गए तो उसको एंजॉय करना जानते हैं, और उस एंजॉयमेंट के बाद उतनी रगड़ा खाना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं कि वो आने वाले टाइम में फिर जीतेंगे भी। जैसे कोई बोलता कि वी विल प्ले लाइक चैम्पियंस, नो, यू शुड प्रिपेयर लाइक चैम्पियंस। प्रिपरेशन चैंपियनों वाली हो जाएगी ना, तो चैंपियन तो वैसे ही बन जाएंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अपना जीटी सेंटर में? देखिए अभी इनिशियल स्टेज पे है, ग्राउंड बहुत अच्छा बन गया है, मैंने बिल्कुल 3 टर्फ विकेट है वहाँ पे, जो हमारे हिमाचल का मुझे लगता है पहला प्राइवेट क्रिकेट सेंटर है जहाँ पे टर्फ विकेट है। अदरवाइज HPCA ही बहुत जो भी है प्रोवाइड करवाता है।
दूसरा वही कि थोड़ा दूर है, तो लोकल लोगों के लिए 8-10 किलोमीटर के एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट है, प्लस कोई बाहर से आना चाहे तो वहाँ रहने का इंतज़ाम है। हॉस्टल वो फैसिलिटीज अभी तो मेरे घर पे ही Okay. मैंने किया है, एक सेगमेंट मैंने ऐसा बनाया है जिसमें 10 से 12 बच्चे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। वहीं रहेंगे। और घर के सामने ही है, दिन में प्रैक्टिस करो, दोपहर को करो, शाम को करो। और सितंबर से हम उसमें अर्ली मॉर्निंग जो सेशंस हैं, जैसा मैंने उसमें मेंशन किया कि उसमें सुबह फिटनेस सेशंस भी हैं। नॉर्मली ज़्यादा अकेडमीज़ में मेंटल ग्रोथ पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, और जो लाइक आई सेड कि ये बहुत बड़ा एक आपका 70-80% क्रिकेट ही आपका यहाँ से चलता है, अदरवाइज फिजिकल तो सेम ही है वो। राइट। कवर ड्राइव विराट भी वैसे ही मारता है जैसे आप भी वैसे ही मारोगे, बट उसको पता है कब मारना है, कितनी ज़ोर से मारना है, बॉलर कौन है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। वो चीज़ें ये मेंटल सेटअप में आती हैं। तो हमने उसके लिए भी वो किया है कि अर्ली मॉर्निंग जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे करियर में हेल्प की हैं, मैं वो सब करवाऊँगा वहाँ। ठीक है। सुबह उठना, वहीं पे रहो, सुबह योगा, मेडिटेशन, हमने ये सब इनिशियली हमने शुरू कर दिया है। कुछ एक बच्चे आते हैं क्योंकि अभी बरसात चली है तो ज़्यादा लोग आ नहीं पाते, बट सितंबर से फुल ऑन शुरू हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या आपको लग रहा है कि आपके कोचिंग सेंटर, जो अदर कोचिंग सेंटर हैं, चंडीगढ़ वाले लोग या फिर कहीं आसपास के लोग, जो क्रिकेट खेलना चाह रहा है बच्चा, वो आपके सेंटर में आए, तो ऐसे क्या चीज़ है जो औरों में से बेस्ट आपके कोचिंग सेंटर में मिले? देखिए, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सब अपने तरीके से सब अच्छा ही काम करेंगे, और कोई भी गलत चीज़ तो कोई क्यों ही सिखाएगा। और आजकल बच्चे इतने अवेयर हैं, स्मार्टफोन इतने हैं, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत कोचिंग चलती है। सबको पता है कि अगर कोई किसी को कुछ गलत सिखा भी रहा होगा ना, तो वो देख लेते हैं, अच्छा ये तो था ही नहीं, मुझे क्यों बता रहे हैं। मैं कुछ अलग तो मैं भी नहीं कुछ करने वाला। ओके। ठीक है, क्रिकेट वही जो मैंने आपको बताया, बैटिंग में वही 4-5 चीज़ें हैं, बॉलिंग में वही 4-5 चीज़ें, मैं भी वही बताऊंगा। मैं काम कर सकता हूँ कि मैं मैच जो सिनारियोज होते हैं, सिचुएशंस जो हैं, क्योंकि क्रिकेट इज़ सिचुएशन बेस्ड गेम। एक सिचुएशन आती है, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो। मैं कोशिश करूंगा कि वो सिचुएशंस उनको प्री सीजन में ही सारी पता लग जाएं जो एक्चुअल मैच में होने वाली है, ताकि वो मेंटली उन चीज़ों को देख के रेडी रहे। ठीक है। कि अच्छा, कई बार होता है ना, आपने इतनी अच्छी बैटिंग कर ली, सीमेंट विकेट पे इतनी अच्छी कर ली, जैसे ही मैच आया, थोड़ा सा मूवमेंट हुई, विकेट गिरी, मैंने कितनों को ही देखा ना, वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये तो होता नहीं था। तो मैंने टर्फ भी ऐसे बनाया है, बिल्कुल ग्रीन ट्रैक है वो, आप कभी आएंगे वहाँ देखना कि एकदम से उस पर आपको मज़ा आएगा। जो बैट्समैन है, थोड़ी टफ सिचुएशन है। मेरा मानना है प्रैक्टिस हमेशा ना थोड़ी टफ होनी चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर होनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा यही रहता है कि मैं ऐसे कराऊँगा, मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करूँगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। और देखो, जो उसमें वही जो स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, मैंने एक टैटू भी बनवा रखा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि ऊपर जो कंपटीशन है ना, जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि 150 करोड़ है और कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं, और ऊपर तो वही 15, 20, 50 लोग हैं जिनको हम जानते हैं। तो 150 में से 50 बनने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और मेरा टारगेट यही है। वो है कि करवाने वाला वो है, टारगेट यही है कि बहुत जल्दी, जैसे कब, मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगले 5 साल में कम से कम 2 प्लेयर इंडिया खेले वहाँ से। मेरा टारगेट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर या रणजी ट्रॉफी प्लेयर नहीं। मेरे से पूछने भी आते हैं ना कि यार खेल जाएगा जी रणजी, मैंने कहा जी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ रहेगा तो इंडिया ही खेलेगा, अरे नहीं खेलेगा तो फिर छोड़ देगा। सिंपल सी बात। 2 बेटे हैं? 2 बेटे है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जीन्स पे ऐसे काम कर रहे हैं? जैसे मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं भी नहीं करता। हाँ, बट ये है कि देखा देखी में उनको है। अब ग्राउंड घर के सामने है, मेरा बड़ा बेटा उदयवीर, वो आता है, तो मैं सोचता था कि चलो ऐसे बैट पकड़ा करो, ऐसे करा करो। लेकिन जिस दिन पहले दिन ग्राउंड गया, वो अभी 8-9 साल का है, उसने बॉल उठाई गया था, मुझे तो बॉलर बनना है। मैं कौन से वाला कहता, फास्ट बॉलर। तो वो अगले दिन से मैंने उसको वो बता देता हूँ मैं कि ये कर, अभी फ़िलहाल तो जितना बेचारा कर सकता है। छोटा आदित्य है, आदित्यवीर, उसको मैं मतलब बोलता तो मैं दोनों को ही नहीं हूँ। वो अभी 3 साल का है, तो मैं बोलता नहीं। अब देखो, उसको भी मज़ा आएगा तो करेगा, क्योंकि मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ज़बरदस्ती डंडे से करवा दूँ, लेकिन वही बात आ गई, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ से चलता है सब,
वो मैं बाहर तो देख लूँगा इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, अंदर वो मेरे डर से कर ले, खेलने चला जाए और अपना 100% नहीं करेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ जो उसका दिल करे वो करे। सेम मैं वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको भी मैं ये बोलता हूँ, जिसमें मज़ा आता है ना वो करो। मेहनत करने में, अगर क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है तो फिर मत करना भैया। मेहनत करने में, रगड़ने में अपने आप को मज़ा आता है तो फिर ज़रूर खेलो, क्योंकि बहुत कुछ लेता है क्रिकेट, ऐसा नहीं है। आपका टाइम लेता है, आपकी पेशेंस चेक करता है, आपका करेक्टर चेक करता है, ये सब आप टाइम दे सकते हो। और ये बातें फिर वही हैं, ये हैं बातें इंडिया खेलने के लिए। डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप नॉर्मल भी खेल जाओगे। बट वो मेरी अपनी सोचना है और मेरा ये सपना भी है कि मैं नहीं खेला बट वहाँ से ज़रूर खेले कोई ना। और टाइम भी दे रखा है, ऐसा नहीं कि कब खेले आज ही देखेंगे नहीं, जब ऊपर वाला जाएगा। नहीं, ऊपर वाला तो सिर्फ लास्ट में ब्लेस करेगा। अगले 5 साल हम करेंगे काम सिर झुका के, और जब आपकी नीयत अच्छी तो आपका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। ये तो मेरी 25 साल की जर्नी जो 98 से हमने कभी क्रिकेट शुरू किया था 24 तक चली है जो, तो पहले कुदरती होता था कि नीयत अच्छी होती थी। जब पता लगा कि इसी से काम बनता है फिर जानबूझ के करने लगे नीयत अच्छी। हर बुरे टाइम में भी अच्छा सोचना शुरू कर दो, बस फिर लगे रहो, फिर नो लुकिंग बैक, बस काम करिए। 1.5 घंटा होने को आया है हमारा पॉडकास्ट। जी, ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा कि हम उसको बंद करें। आपका एक और है, वो जो पॉजिटिव आप बोल रहे हो वो दिख रहा है, मतलब पूरे उसमें अराउंड हो गया है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको ये दिखा। बट ये कि मतलब मैं ऐसे ही दिखावा नहीं, मैं ज़्यादा ठीक है, आप काम करो अपना, लोग आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं, सिंपल। टोली जी, किंग की तरह आया, किंग की तरह खेला और किंग की तरह विदा ले, अब किंग मेकर बन गया, राइट? ये वर्ड बोले, किंग मेकर। कोई किंग आए तब कहेंगे ये बात, ये भी कहेंगे एक दिन। कोई वही 5 साल वेट कीजिए आप, आएगा 100% कोई ना कोई। आई एम वेरी श्योर कि कुछ हैं लड़के, अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेज पे हैं। चढ़ जाएंगे वो नाम लोगे तो। नहीं नहीं अच्छा, हो जाता है, छोटे बच्चे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ वो फील करें वो चीज़। मैं उनको वही कि मैं कभी भी चैंपियन की तरह खेलने को कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं खेला भी नहीं। मैं चैंपियन की तरह ना मेहनत करने को बोलता हूँ, क्योंकि जो चैंपियंस होते हैं ना उनकी मेहनत अलग लेवल होती है। तो वो रिजल्ट का नहीं सोचते, वो एक नॉर्मल प्रोसेस में चलते हैं, फिर जितना रिजल्ट भी होता है। अब नीरज चोपड़ा जो एक दिन पहले दिन आके आता है और 90 मीटर फेंक देता है ना, वो उसने एक रात पहले नहीं सोचा है। नहीं सोच। आपको मुझे नहीं लगता हमें उसके पूरे साल भर का रूटीन पता भी होगा, क्या करता हूँ क्या नहीं करते होंगे, लेकिन वो दिखता है, वो उसकी चाल में दिखता है। जब पिछले साल उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने थ्रो के बाद सीधा विक्ट्री साइन किया था, और अभी वो लैंड नहीं हुआ था। तो ये कहाँ से आता है? ये प्रिपरेशन से आता है। और उस प्रोसेस में उस बंदे ने कितनी बार अपना शोल्डर तुड़वाया भी होगा, क्योंकि टेक्स अ लॉट। तो वो कितनी थ्रू हुआ होगा, कितनी इंजरियों से, कितने सेटबैक से। मुझे याद है एक बार मैं इंजर्ड हुआ था, मेरा शोल्डर गया था और मैं बॉल डाल रहा हूँ उसी हाथ से, लेकिन नौबत ये आ गई थी कि मैं अपना हाथ नहीं मिला पाता था किसी से, मुझे ऐसे हाथ उठा के मिलाना पड़ता था। वो भी टाइम था, एक 1.5 साल हो गया था, शुरू ही नहीं हो रहा। 2 बार इंजेक्शन लगवाए इसमें बेंगलोर में, जो BCCI वाले लगाते हैं, कि थोड़ा 2 सीज़न निकले उससे, लेकिन उसकी वजह से और हालत ख़राब। तो मुझे पता है ये प्रोसेस है, ये सिर झुका के कैलकुलेटिव प्रोसेस, वो करी जाओ आप देखो रिजल्ट। आपको एक्चुअली फिर पता क्या होता है, फिर आप उस रिजल्ट को भी इंजॉय नहीं करते, फिर आपको उसका प्रोसेस का ही मज़ा इतना आना शुरू हो जाता है। राइट। उस प्रोसेस में आप आए, खेले, चला गया, आए खेले, अगला लेवल चला गया, आप IPL खेल गए वो नॉर्मल है, आप इंडिया ये चले गए वो भी नॉर्मल है, आप इंडिया कब पहुँच गए आपको पता नहीं लगता। राइट। जो इसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। रणजी ट्रॉफी तक मेरा प्रोसेस बहुत बढ़िया था, दिल्ली ट्रॉफी तक। उसके बाद समहाउ मुझे भी शायद नहीं पता था कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या सोच के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा बहुत बढ़िया था ना, कंट्रोल्ड था मेरा, बहुत बढ़िया गया। उसके बाद फिर वो चेकिंग होना, फिर वो शोल्डर इंजरी, फिर वो बीच में उम्र वाला टाइम, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं लोग कि आज उम्र होगी, छोड़ो छोड़ो ये, उनको टैकल करना। मेरा फिर ना उसमें निकल गया था, मैं फिर आगे ज़्यादा फर्दर नहीं सोचा। इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे भी अच्छा सोचता रहता ना, गोल सेट करता रहता, तो वो भी होता। उसको भी मैं खुद को ही बोलता हूँ कि यार मैंने, मेरी कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी गलत हुई दिल्ली ट्रॉफी में। आपके
लिए मतलब प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। रिजल्ट तो अपने आप आएगा। बायो प्रोडक्ट है, तो आना ही आना है। राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप कि हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे आएंगे इंडिया खेलने के लिए आपके सेंटर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया।